आप सबको हेलो। मेरा नाम शीरीन है और मैं पीस विजिल की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। पीस विजिल शांति शिक्षा या अमन की तालीम, पीस एजुकेशन पर काम करती है। हमारा मानना है कि जिस तरह हम गणित, हिसाब, विज्ञान, साइंस और भाषाएं, लैंग्वेजेस सीखते हैं, उसी तरह अमन, शांति को भी सीखना जरूरी है। इसके लिए इतिहास यानी हिस्ट्री, देश दुनिया में आज क्या हो रहा है, धर्म, संस्कृति या कल्चर और ऐसी सभी चीजें जिनसे हम अन्याय के विरुद्ध मतलब ऑपरेशन के खिलाफ लड़ने के लिए अपने को मजबूत बना सकते हैं, उनसे सीखना जरूरी है। इनमें क्या गलतियां हुई हैं, खामियां हैं, उन्हें जानना भी जरूरी है ताकि हम अपने समाज को बेहतर बना सकें। आज की वेबिनार का टॉपिक है बागी औरतें, सूफी और भक्ति पोएट्री काव्य। हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर मोअज़्ज़म सिद्दीकी, जिन्हें हम कई सालों से एक लैंग्वेज एक्सपर्ट के रूप में जानते हैं, खास तौर से पोएट्री के मामले में। मैं बताना चाहूंगी कि वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से पढ़े हुए हैं और फिर उन्होंने एमए पीएचडी करी है नियर ईस्टर्न एंड साउथ एशियन स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली से, और 2 दशकों मतलब 20 साल से भी ज्यादा उन्होंने पढ़ाया है और रिसर्च करी है यूसी बर्कले, यूवीए शार्लोट्सविल, ड्यूक नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्ज टाउन वॉशिंगटन डीसी, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका में भी कई सालों तक साउथ एशिया यूनिट के हेड रहे। डॉक्टर सिद्दीकी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा मेरा भी स्वागत है सबको। आई एम सॉरी, तो अगर आप मुझे अपने वीडियो पे डाल दें मेरे। जी सिद्दीकी साहब, आप वीडियो पे ऑलरेडी हैं, सब आपको देख सकते हैं, मैं भी देख सकती हूँ। मैं उन लोगों को, जो लोग पहले के जो हमने वीडियो देखे थे वो नहीं देख पाए हैं अगर, तो मैं बताना चाहूंगी कि जब आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे तो वहां आपको दिखेगा कि मुअज़्ज़म साहब ने जो पहले हमें एक लेसन दिया था, पोएट्री अगेंस्ट हेट, नफरत के खिलाफ कविता, सूफी और भक्ति पोएट्री के बारे में, वो वहां अवेलेबल है डिटेल में। साथ ही में सुलह कुल क्या होता है, इसके बारे में भी मुअज़्ज़म साहब ने हमें बताया था, जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम ऐसी भाषा, ऐसी लैंग्वेज यूज करें जो समझने में आसान हो, क्योंकि हमारा एम है आप तक का आपको पहुंच सके। तो हम यहाँ एकेडमिक डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हमारा गोल है कि सबको बात समझ में आए, तो हम ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको हब्बा खातून से हम उनकी एक छोटा सा उनकी शायरी का हिस्सा है उससे शुरू करेंगे और फिर मुअज़्ज़म साहब हमें एक्सप्लेन करेंगे आगे। तो ये हब्बा खातून कश्मीर की पोएटिस थी, उनकी एक छोटी सी कविता का एक हिस्सा है। चरखा चले रात ढले, चरखा चले, दुख ऐसे काती, सुख ऐसे काती, दुख ऐसे काती, सुख ऐसे काती, काती काती मैं हारी, चरखा चले, चरखा चले रात ढले, चरखा चले। हमने इससे शुरुआत इसलिए की है क्योंकि ये बहुत ही साफ लफ्जों में, बहुत ही आसान तरीके से समझा देती है कि क्यों कोई बागी बनता है। इसमें जो एक जीवन का साइकिल है उसकी बात की गई है चरखा के माध्यम से,
कि सुख और दुख कटता जा रहा है, पर मैं अब उससे हार चुकी हूँ, क्यों मैं इससे परेशान हो चुकी हूँ। एक तरह से हारने से यहाँ से वही संदर्भ आप समझ सकते हैं कि मैं इससे परेशान हो गई हूँ, और उसी से मैं छुटकारा पाने के लिए जो भी करना चाहती हूँ वो कर रही हूँ। तो वही बागीपन है, वही जो है वो रिबेलियस जो उसमें स्ट्रीक है, वो है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक बार फिर मौजम साहब का स्वागत है। उनका वीडियो और ऑडियो दोनों मैंने खोल दिया है, और मैं अपने आप को यहाँ म्यूट कर रही हूँ और बंद कर रही हूँ। तो मेरी तरफ से तमाम देखने वालों और सुनने वालों को आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। और आज हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी वाइड टॉपिक है, और इसमें हम जो रिबल ख़वातीन हैं, महिलाएं हैं, इसको हम शुरू करेंगे बुद्धिस्ट पीरियड से। और उसके बाद इंडिया में दो मूवमेंट जो थी, शैवाइट और वैष्णवाइट, भक्ति काल के हिसाब से, और उसके साथ साथ हम मिडल ईस्ट इराक़ में राबिया बसरी की पोइट्री आपके सामने पेश करेंगे। और राबिया बसरी के बाद ईरान की बहुत मशहूर रेवोल्यूशनरी पोइट कुर्रतुल ऐन ताहिरे, उनकी कुछ चीज़ें आपके सामने पेश करेंगे। और इसके अलावा हब्बा खातून का तो इंट्रोडक्शन इन्होंने, शीरीन जी ने करवा दिया। और इसके अलावा ललेश्वरी देवी या लल देव, जो पीर की बहुत मशहूर प्रसिद्ध 14वीं सेंचुरी की शैवाइट पोइट हैं, उनकी पोइट्री से भी आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपके सामने कुछ पाली लिटरेचर से आपके सामने कुछ चीज़ें पेश करूँगा। एक तो जो मशहूर महात्मा बुद्ध की उसी ज़माने में एक बहुत फेमस वो थी कोर्टिज़न, जिनका नाम था अम्रपाली। इनको अम्बापाली भी कहा जाता है। और अम्र और अम्बा संस्कृत में आम को कहते हैं, मैंगो को। और पाली जो है उसके जो कोमल और नए शूट्स जो होते हैं उनको पाली कहते हैं। अम्रपाली कहते हैं किसी आम के बाग में, मैंगो ऑर्चर्ड में एज एन इन्फेंट पाई गई थी, और कहते हैं कि वो किसी ब्राह्मण महिला की वो थी जन्मी, और बदनामी से बचने। तो वो आंचल बहुत सुंदर बनी, और उसने जो है रॉयल कोर्ट में जो वैशाली की रिपब्लिक थी, सिटी रिपब्लिक, उसके जो रहा उसकी ख़ास वो कोर्टिज़न बनी। और उसके ऊपर जो पाटलिपुत्र नेबरिंग रिपब्लिक था, उसके राजा ने हमला कर दिया इसको जीतने के लिए। बहरहाल हेलन ऑफ ट्रॉय का आपने किस्सा सुना होगा, तो हेलन ऑफ ट्रॉय जैसी जो है ये अम्रपाली की कहानी है। और आखिर में कहते हैं कि अम्रपाली ने महात्मा बुद्ध के चरणों में बुद्ध मत इख्तियार कर लिया था। और ये भी कहा जाता है कि उसने महात्मा बुद्ध को अपने स्थान, निवास स्थान, जो कि बहुत ही शानदार गार्डन के अंदर था, उनको इनवाइट किया था लंच पे। और महात्मा बुद्ध ने उसके इनविटेशन को कबूल कर लिया था, और वहाँ उसने बुद्ध मत स्वीकार किया और बहुत एक्टिव मेंबर बन गई संघ की। और उसकी एक बहुत मशहूर, बहुत लंबी कविता है जो संस्कृत में नखशिख वर्णन, सर से लेके पैर तक जो ब्यूटी का डिस्क्रिप्शन है, तो उस कविता में उसने लिखा है, एक एक अंग का जिक्र किया है कि जवानी में मेरे बाल जो है मधुमक्खी के
ये रंग के बिल्कुल काले और स्याह थे और वो घुंघरियाले थे और उसमें एक चमक थी, इस तरह की सारी चीज़ें। और आखिर में बहुत लंबी वो उसकी पोएम है, तो आखिर में उसका जो वो है स्टैंजा, मैं उसको भी आपके सामने पेश करता हूँ कि मेरे जिस्म का ये अंबार अंबार ज़ईफ़ और जो है मेरे जिस्म पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, मेरी सारी जवानी जो है एक ख्वाब हो गई है। तो इसलिए दुनिया में कोई चीज़ रहने वाली नहीं है, सिर्फ जो चीज़ रह जाती है वो आपके कर्म और आपका अच्छा नाम है। और इसलिए हमको चाहिए कि इन सारी चीज़ों को त्याग दें और जो सही मानों में जो चीज़ें हैं हमको तालीम देती हैं उसको स्वीकार करें। और तो ये जो है मैं एक इसका ट्रांसलेशन आपके सामने पेश करता हूँ। सामने साहबे नज़र के कुछ नहीं पूरे जिना, कुछ नहीं जामे शराबे कोहना, माशूक़े जवां, कोई शय भी यहाँ हमेशा के लिए रहती नहीं, दश्त दरिया हो कि सहरा हो कि बहरे बेकरां, सारा बुतखाना सरासर सारा बस तोहफे बुता, तमाम बुतखाना और तमाम जो पूजा पाठ है वो सब, आप अपने को समझ बेखौफ दुनिया से गुजर, अपने आप को समझ और इस दुनिया से बिना डरे गुजर जा, तेरी हस्ती ये सब कुछ, कुछ नहीं ये दो जहां। तो ये बुद्धिज़्म जो मेन फिलॉसफी वही है कि सब कुछ जो है तेरी अपनी हस्ती है और कुछ नहीं है। राह मैंने जो बनाई है मिजा की नोक से, मैंने जो रास्ता अपने पलकों से खोद के बनाया है और उसी रास्ते पर काफिला उसमें है, नए मंजिल है नए रह रवां, उसी में काफिला जिंदगी का चल रहा है, ना तो मंजिल है और ना मूविंग डेजर्ट है। तो गैब कोई शय नहीं और बस वहम है, इससे गुजर रह के दुनिया में रहें आज़ाद, ये कुछ चीज़ है। तुझको जो जन्नत खुदा बख्शे वो जन्नत हिच है, हाँ अमल का अजर हो जन्नत, तो ये कुछ चीज़ है। कर्मा या अमल हम जिसको कहते हैं उसकी बात है। और इसके बाद जो है जो भिक्षुणियाँ थी बौद्ध मत की फॉलोअर, तो उन भिक्षुणियों में से कई ने बड़ी अच्छी अच्छी पाली भाषा में कविताएं लिखी हैं और वो कविताएं मैं आपके सामने दो उसके नमूने पेश करता हूँ। एक किसी बहुत हाई ऑफिशियल की बेटी ने बौद्ध मत स्वीकार किया था, तो उसकी लिखी हुई जो कविता है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मेरा जन्म ऊंचे घराने, माल दौलत और खुशनसीबी में हुआ, मैं मज्झा की इकलौती बेटी, मज्झा जो है हाई ऑफिशियल, मैं मज्झा की इकलौती बेटी, हुस्न और खूबसूरती में लासानी, शहजादों के ख्वाबों की रानी, राजकुमारों के अरमानों की मंजिल। एक एलची आया मेरे बाप के पास, एक दूत आया मेरे बाप के पास मेरा हाथ मांगने, इसके वजन का 8 गुना दूंगा जवाहरात और सोने में तोल कर। लेकिन मैंने तो भगवान बुद्ध को पा लिया था, अक्ल कुल इंसानों में कामिल तरीन, अपनी मान लज्जा सब कुछ निछावर कर दी मैंने उनके चरणों में। और एक गोशे आफियत में, एक क्वाइट कॉर्नर में खिलवत गुजी हो गई, वहाँ जाके बैठ गई, मेडिटेट करने लगी। रहम वाले और दयालु गौतमा ने मुझे धर्म की तालीम दी। उस ऊंचे मकाम पर पहुंचकर मैंने तीसरे फल को, तीसरे समर को छू लिया। चुनांचे सर मुंडाए और बेघर मैं एक यात्री की तरह सफ़र में व्यस्त रहती हूँ, सफ़र में मशगूल रहती हूँ। मेरी प्यास को बुझे हुए ये 7वीं रात है। और ये जो है उनके आगे
एक मैंने आपको इसकी मिसाल पेश की और इसके बाद मैं आपके सामने वैष्णवाइट पोएट्री जो बंगाल में भक्ति पोएट्री थी 16th सेंचुरी में, तो मैं उसकी एक दो मिसालें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। और ये भी एक फेमिनिन पोएट है जिसका नाम जो है हमको पता नहीं है, तो मैं उसका ट्रांसलेशन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये कृष्ण भक्ति है और वो कह रही है, इसमें बिलवड जो है श्री कृष्ण है। तो मेरे महबूब मेरी ताबानी तुम्हारी ताबना की तुम्हारी चमक से है, मुझ में जो नज़ाकत और कोमलता है वो तुम्हारी सुंदरता से मुस्तार ली गई है। मुझे अच्छी तरह याद है किस तरह मैंने तुम्हारे कदमों को अपनी बाहों में समेट लिया था, अपनी छाती से लगा दिया था। दूसरों को कई प्रेमी हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मेरे लिए तो सिर्फ तुम ही हो, मेरी अपने जान से ज़्यादा अजीज़। ऐ मेरे काले चंदा, मेरी आँखों का सुरमा हो तुम, मेरे बदन का ज़ेवर हो तुम मेरे काले सांवले समेले चंदा। अच्छा, इसके बाद एक और वैष्णवाइट भक्ति कविता की मिसाल। मेरे तन की मिट्टी को उस मिट्टी में मिल जाने दो जिस पर मेरे महबूब के कदमों के निशान हैं। मेरे जिस्म के अंदर सुलगी हुई आँख को उस आईने की पॉलिश बन जाने दो जिसमें मेरे महबूब का चेहरा रिफ्लेक्ट होता है। मेरे तन के जल को कंवल की उस झील के पानी में मिल जाने दो जिसमें मेरा प्रीतम स्नान करता है। मेरे वजूद की हर सांस को वो हवा बन जाने दो जो उसके थके हुए आज़ा को मुझे आराम देते हों। मुझे आकाश बन जाने दो ताकि बादल की तरह मुझ में वो सांवला सलोना शाम इधर से उधर तैरता फिरे। अच्छा, इसके बाद मैं आपके सामने 3rd सेंचुरी भक्ति कविता की एक वैष्णवाइट कविता, जिस तरह कश्मीर में लल्लेश्वरी देवी जो है वैष्णवाइट पोइट्री की फोरमोस्ट रिप्रेजेंटेटिव समझी जाती हैं, उसी तरह साउथ इंडिया में जो कन्नड़ पोएम पोइट्री है उसमें 3 फेमिनिन पोएट्स थी और कलेक्टिवली इनको द ब्राइड्स ऑफ गॉड कहा जाता है और इनके नज़दीक शिव जो है वो बिलवड है। और इनमें से एक महादेवी अक्का, ये 13th सेंचुरी की वो थी पोएट, और इनका मैं एक आपके सामने बल्कि 2 मैं छोटे छोटे नमूने पेश करता हूँ। एक ये कि इसमें ऐसी पोइट्री है, क्योंकि शैवाइट पोइट्री तो इसमें कहीं कहीं आपको थोड़ा सा वायलेंट एक्सप्रेशन भी मिलता है। तो कह रही है पोइट कि अगर गले मिलो तो इस तरह अपने प्रेमी को, अपनी प्रेमिका को भेजो अपनी बाहों में कि उसकी हड्डियां चटक कर टूट जाए और उन हड्डियों का सुरमा बन जाए। और उसके बाद जो है, अगर वो अपनी माँ से कह रही है, जो ये पोएट है, ये लड़की है, कि ऐ माँ, मैंने अपना विवाह कर लिया है। मेरा जो प्रीतम है वो चमेली की तरह सफ़ेद है और वो जो है उससे मैंने विवाह कर लिया है और वो उसका कोई जो है उस जैसा नहीं है। और अपने जितने भी तू मेरे लिए रिश्ते लाती है वो सब जो हैं वो मॉर्टल्स हैं, एक दिन मरने वाले हैं और उनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने तो अपने पति को, जिससे मैं शादी कर चुकी हूँ, मैंने पा लिया है
और मैं हमेशा हमेशा के लिए उसकी बाहों में चली गई हूँ। और ये जितने भी तूने ये मॉर्टल कैंडिडेट्स देखे हैं, उन सब को तू अपने रसोई घर के चूल्हे में ईंधन के लिए इस्तेमाल कर। तो ये जो है एक मैंने आपको मिसाल दी साउथ इंडियन वैष्णवाइट भक्ति पोएट्री की। और नॉर्थ इंडिया में जो सबसे मशहूर, एक तो आपके आगे शीरीन जी ने उनकी हब्बा खातून की नज़म का बड़ा खूबसूरत तर्जुमा किया। और हब्बा खातून की जो पोइट्री है वो लिरिकल पोइट्री कहलाती है। और लल्लेश्वरी देवी ने भी बड़ी खूबसूरत कविताएं लिखी हैं। और वो जो है मैं आपके सामने एक और जो है महात्मा यक्काही का एक पेश करता हूँ, इससे पहले कि हम कश्मीर पहुँचे। इश्क के निराले अंदाज देखो, अगर तीर चलाओ तो ऐसे कि जब निशाने पर लगे तो इतनी दूर तक धंस जाए कि पर नजर ना आए। अगर किसी से गले मिलो तो ऐसे कि हड्डियां चटक जाएं और टूट फूट कर उनका सुफूफ बन जाए, तब कहीं जाकर ये अपने भगवान से सच्चा प्रेम होगा। और उसके बाद जो है मैं आपके सामने तो लल्लेश्वरी का है, दरिया और सहरा हर जगह हमको उसी का जलवा दिखाई देता है। शिव जो सुप्रीम गॉड है, और उसी को हम जो हैं सब उसी को याद करते हैं। और परिंदे भी उसी के शौक में चहचहाते हैं। और इंसान भी, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सब उसी के गुण गाते हैं। और इसलिए मैं उसी शिव एब्सोल्यूट गॉड से प्रेम करती हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको हम ये भी बताना चाहेंगे अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को कि हमारे साथ सरदार जगमोहन सिंह जी भी हैं, जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसमें बढ़ोतरी करेंगे अपनी नॉलेज से। वो लाल देव के बारे में, लल्लेश्वरी के बारे में हमें थोड़ा और बताएंगे। हाँ, तो अगर जगमोहन जी आगे चल के आप ज़रूर बताएं ललिता देवी के बारे में। और तो इसके बाद जो है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और अब हम जो हैं मिडल ईस्ट जाते हैं। और इराक़ में बसरा एक जगह है। बगदाद तो इराक़ का सबसे बड़ा शहर है और उसका कैपिटल है। और बसरा जो है उसका दूसरा बड़ा शहर है। और बसरे में कई बड़े बड़े सूफ़ी गुज़रे हैं। और बसरा जो है सूफिज़म के अर्लीस्ट सेंटर्स में से था। और राबिया बसरी 8th और 9th सेंचुरी एडी की पोइट हैं, फीमेल पोइट, सूफ़ी पोइट। और राबिया बसरी के बारे में कहते हैं कि बड़े गरीब घराने में उनका जन्म हुआ था। और इतने गरीब थे ये लोग कि ये इनकी 3 बहनें और थीं, ये चौथी थीं। और अरबी में रुबा जो है 4 को कहते हैं, क्योंकि ये चौथी बेटी थी आखिरी, तो इसलिए इनका नाम राबिया रखा गया। और इनको राबिया अल अदविया अल कैसिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये उनकी ट्राइबल एफिलिएशंस हैं, अदवी और कैसी। और उन्हों जब छोटी थी तो इतने गरीब थे ये लोग कि इनको बेच दिया गया। जैसा कि आपने देखा होगा आजकल भी दुनिया में हो रहा है, लोग अपने बच्चों को बेच देते हैं।
राबिया की आदत थी कि दिन भर अपना काम करने के बाद रात को वो भगवान से, अल्लाह से लौ लगाती थी, मेडिटेट करती थी और अल्लाह मियाँ से, खुदा से बातें करती थी। और ये जो बातें हैं राबिया की, ये उन्होंने पोइट्री, कविता में इसको एक्सप्रेस किया है, बड़ी खूबसूरत। और कई मशहूर हैं इनके जो वो हैं, और इनकी कई कहावतें भी मशहूर हैं। उनका कहना था कि अगर कोई इबादत करता है उसका फल पाने के लिए, अगर स्वर्ग जाने के लिए, जन्नत जाने के लिए कोई इबादत करता है तो वो एक तरह का सौदा है, एक बिजनेस है, वो इबादत नहीं है। और अगर कोई नर्क के डर से, जहन्नम के डर से भी इबादत करता है तो वो भी इबादत नहीं है। और ये कहा जाता था, मशहूर था कि राबिया जब निकलती थी तो एक हाथ में उनके टॉर्च होती थी, एक मशाल, और दूसरे हाथ में एक बकेट। तो कहती थी कि ये जो मिसाल है मैं इससे जन्नत में, पैराडाइज में आग लगाऊंगी, और ये जो बकेट है इससे मैं हेल फायर जो है उसको बुझाऊंगी। तो उनकी सबसे मशहूर जो कविता है, कॉम्पोजिशन है, वो एक दुआ है, काफ़ी लंबी दुआ है, जिसमें वो शी इज़ एड्रेसिंग गॉड। और मैं उसको आपके सामने पेश करता हूँ। उसका तर्जुमा मैंने किया है आसान उर्दू में। मेरे खुदाया, कल रोज़े जज़ा के मौके पर भेजे जहन्नुम में गर मुझको तू, करूँगी मैं अफ़शा एक ऐसा राज कि भागे जहन्नुम भी फिर मुझसे दूर, दूर इतनी दूर कि हो जाए हायल हम दोनों के बीच हज़ारों बरस का यूं एक फासला। मेरे खुदाया, जो कुछ भी देना तू चाहे, इस दुनिया का जो कुछ भी हिस्सा, मेरे खुदाया इस दुनिया का जो कुछ भी हिस्सा लिखा है नसीबों में तूने मेरे, उसे बख्श दे दुश्मनों को तू अपने। और जो कुछ भी देना तू चाहे मुझे आखिरत में, अता कर उसे तू हबीबों को अपने। और जहाँ तक है मेरा अपना ताल्लुक, मेरे लिए तो तू ही है काफ़ी। अच्छा, मेरे खुदाया, करती हूँ गर मैं इबादत तेरी, जन्नत के सरसब्ज बागों की खातिर, तो तू कर दे यकीनन तू मुझ पर हराम दरवाजे जन्नत के और उसके फाटक। करती हूँ गर मैं परस्त तेरी, जहन्नम के डर से मुझे फेंक फिर तो आतिश में उसकी। करती हूँ गर मैं इबादत तेरी और परस्तिश तेरी, सिर्फ तेरी और तेरी ही खातिर, तो अता कर सदा के लिए तू मुझे अपने रोशन मुनव्वर चेहरे की ताबिश। तो ये बहुत ही मूविंग और खूबसूरत जो है राबिया बसरी की, आपको मैंने वो सुनाई पोएम। और माफ कीजिए, और एक इसका बड़ा खूबसूरत अनुवाद जो है वो आ, किसी हिंदी पोएट ने किया है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। और इसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शुभा मुदगल ने गाया भी है। और ये शुरू होती है मोरे साईं, मोरे साईं बस तू ही मोरे साईं, और तुझे ही धियाऊं, और तु धियाऊं तुझे ही, और तुझे ही पाई, और बस तू ही मोरे साईं। और इस तरह से ये आगे बढ़ती है कविता। और इसके बाद मैं आपको, मैं ढूंढ रहा हूँ कि मैंने वो कहाँ रख दी, उसका ट्रांसलेशन मैंने लिख के रखा था। खैर, तो मुझे मिल नहीं रहा। तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, और राबिया बसरी के ही रंग में, और राबिया बसरी ही की तरह, और एक हम लंबी छलांग लगाते हैं
और हम जो हैं 19th सेंचुरी ईरान पहुंचते हैं। तो ईरान में जो पीरियड था ये 18th सेंचुरी का, उस ज़माने में ईरान में कुछ रिलीजियस मूवमेंट्स, मेसियानिक मूवमेंट शुरू हुई थी और इनमें से दो, एक बाबी मूवमेंट कहलाती थी और उसी से रिलेटेड एक बहाई मूवमेंट। तो हमारे सुनने वालों, देखने वालों में से कई लोग मेरे ख्याल में जानते होंगे, ये बहाईज़म जो है एक नया रिलीजन है जो 19th सेंचुरी में ईरान में शुरू हुआ था। और तो इस मूवमेंट के का जो प्रीकर्सर था वो कहलाता था बाबी मूवमेंट। तो एक पोएट थी ईरान में, उनका नाम था खुर्रतुल ऐन, और उनका नाम खुर्रतुल ऐन ताहिरे। खुर्रतुल ऐन का मतलब होता है आँखों की ठंडक। और इनके पिताजी जो थे वो बहुत बड़े मुजतहिद थे ईरान में। मुजतहिद जिसको कहते हैं, यूँ समझ लें कि आपने आयतुल्ला का नाम सुना होगा। तो आयतुल्ला जो है जैसे संस्कृत में विद्यालंकार होता है, उसी तरह जो ईरानियन शीइज्म है उसमें जो डिफरेंट रैंक्स हैं रिलीजियस स्कॉलर्स के, तो उनमें एक बड़ा हाई रैंक होता है आयतुल्ला का। तो इनके फादर जो थे खुर्रतुल ऐन हैदर के एक बहुत बड़े आयतुल्ला थे उस ज़माने में ईरान के। और ये बचपन ही से बड़ी प्रिकोशियस चाइल्ड थी और आगे चल के इन्होंने काफ़ी रिबेलियस आइडियाज़ पेश किए। और महिलाओं को उस ज़माने में, जैसा कि आप जानते हैं, ईरान में काफ़ी पाबंदियों में रखा जाता था, पर्दे में रखा जाता था, घर के अंदर रहती थी, उनको बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी। तो ताहिरा ने इन सब बंधनों को तोड़ना शुरू कर दिया खुले आम। और ये अपने घर से निकल के इराक़ गई और वहाँ एक बहुत बड़े पोएट और एक मूवमेंट चलाने वाले राइटर थे, उनसे मिली, उनसे इंस्पायर्ड थी और उनके इंस्पिरेशन में इनके रिबेलियस आइडियाज़ जो हैं और खुल के सामने आए। तो बहरहाल ये इतना बढ़ा इनका जो आंदोलन था कि इससे कई महिलाएं प्रभावित हुईं और लोगों में खलबली मच गई। और फिर यहाँ तक कि जो उस ज़माने में जो बादशाह थे, जो शाह थे उस ज़माने में, ख्वाजा डायनेस्टी जो है ईरान में हुकूमत करती थी। तो आखिर में इनको जो है मौत की सज़ा दी गई और इनकी गर्दन उड़ा दी गई, इनके जो अपराध थे उनकी उसमें नतीजे में। और इनकी जो है एक बहुत मशहूर नज़म है, बड़ी रेवोल्यूशनरी, और इनका भी जो वो है प्यार है, इसमें दो चीज़ें हमको मिलती हैं। एक तो इनका जो बिलवड है वो, जैसे हमने अभी महिला पोइट्स को सुना प्राचीन भारत की और मिडीवल भारत की, इसी तरह खुर्रतुल ऐन ताहिरा की जो पोइट्री है उसमें भी जो बिलवड है वो एक लेवल पे डिवाइन बिलवड है और दूसरे लेवल पे वो आज़ादी है महिलाओं की, जिसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया था। और ये जो है दोनों इनकी कविता में पैरेलल एक दूसरे के चलते हैं। और इनकी एक बड़ी मशहूर वो है नज़म, तो मैं आपको उसका तर्जुमा पेश करता हूँ। असल में ये जो तर्जुमा है, आपने अल्लामा इकबाल, जो बहुत मशहूर पोइट थे, मोहम्मद इकबाल, अर्ली 20th सेंचुरी के, और इसमें आज़ादी आंदोलन में उनका भी बहुत बड़ा नाम है। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जिस पोइट ने लिखा, तो वो फ़ारसी के भी बहुत बड़े शायर थे और उन्होंने बहुत मशहूर, उनका मैग्नम ओपस जो है वो
जावेदनामा कहलाता है। तो जावेदनामे में उन्होंने कई पोइट्स का, कई लोगों का जिक्र किया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के और मिडल ईस्ट के। तो उनमें इन्होंने खुर्रतुल ऐन ताहिरा का भी जिक्र किया है और खुर्रतुल ऐन की एक बड़ी मशहूर कविता का बड़ा खूबसूरत फारसी में तर्जुमा किया है। तो उसका उर्दू तर्जुमा मैं आपके सामने पेश करता हूँ और आप सुनेंगे और यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। तुझको मैं देख लूं अगर, तुझको मैं देख लूं अगर, चेहरा ब चेहरा रूबरू, गम का तेरे बयां करूं, नुक्ता ब नुक्ता मुंह ब मुंह, मैं तेरी दीद के लिए मिसले सबा मॉर्निंग ब्रीज की तरह भटकती हूँ, खाना ब खाना, दर ब दर, कूचा ब कूचा, कू ब कू, गली गली, तेरे फिराक में मेरी आंख से खून दिल रवां, तेरी जुदाई में मेरी आंख से मेरे दिल का खून बह रहा है। दजला ब दजला, माइटी रिवर, यम ब यम, बड़े बड़े दरिया, चश्मा ब चश्मा, स्ट्रीम बाय स्ट्रीम, और जू ब जू, छोटी छोटी क्रीक्स। इश्क तेरा बुना हुआ मेरी खुमाश जामे है, योर लव इज वोवन into the fabric of my soul. रिश्ता ब रिश्ता, नुख ब नुख, तार ब तार, पू ब पू, पीस बाय पीस, थ्रेड बाय थ्रेड, और घूमी जो दिल में ताहिरा, पाया तुझी को हर जगह। जब ताहिरा ने अपने दिल के अंदर घूम के देखा तो तुझी को पाया हर जगह। और ये मैसेज वही है जो लल्लेश्वरी देवी का भी है। घूमी जो दिल में ताहिरा, पाया तुझी को हर जगह, सफ़ा ब सफ़ा ला बला, पेज बाय पेज, पर्दा ब पर्दा, तू ब तू, और चेहरा ब चेहरा, फेस टू फेस, पर्दा ब पर्दा, नकाब, वेल बाय वेल, और हर चीज़ के अंदर उसने तुझी को पाया। तो ये जो है खुर्रतुल ऐन ताहिरा के बारे में मैंने आपको बताया। और खुर्रतुल ऐन ताहिरा से एक ईरान की ये 60 के दशक की एक बड़ी प्रसिद्ध फीमेल पोएट थी, उनका नाम था फरोग फर्रुखजाद। और फरोग फर्रुखजाद जो हैं, जो लेट शाह ऑफ ईरान थे, उस ज़माने में थी और बड़ी रेवोल्यूशनरी इनकी पोइट्री हुआ करती थी। और शाह के ज़माने में क्योंकि बहुत सख्त ऑपरेशन था, तो पोइट्स जो हैं सिंबलिज्म में और इशारों में और ऑब्लिकली अपनी नज़में लिखते थे। तो फरोग फर्रुखजाद ने भी उसी तरह की पोइट्री की, लेकिन उनको अल्टीमेटली वो एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। ये 60s के दशक की बात है। और लोग कहते हैं कि शायद ईरान की जो सवाक सीक्रेट एजेंसी थी उसने उनको जो है ख़त्म कर दिया। तो उनकी एक कलेक्शन है और उसका नाम है तवल्लुदी दीगर, अनदर, एक और जन्म। और उसको जो उर्दू की कंटेम्प्रेरी पोएट जो हाल ही में जिनका इंतकाल हुआ, फहमीदा रियाज ने उसका उर्दू में तर्जुमा किया है। तो मैं आपके सामने फरोग फर्रुखजाद की एक छोटी सी नज़म तो वो पेश करता हूँ। तो वो है मन अज नहायत शब व नहायत तारीकी हर्फ मी जन्म, मैं रात की तारीकी और रात के पिछले पहर की बात करती हूँ। और ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे मेहरबान, अगर तुम मुझसे मिलने के लिए आओ, अगर तुम मुझसे मिलने के लिए आओ तो मेरे लिए दो चीज़ें लेते आओ। एक चिराग
और दूसरे एक खिड़की, तो चराग जिससे मैं अपना कमरा रोशन करूं, और खिड़की जिस से मैं बाहर को उस गली की तरफ देखूं, उस कूचे खुशबख्त की तरफ देखूं, उस फॉर्चुनेट लेन की तरफ देखूं जिसमें आज़ाद लोगों का और खुशबाश लोगों का एक जो है क्राउड और उनकी चहल पहल है, मैं उसको देख सकूं। तो मैं इंतहाई तारीकी और इंतहाई रात की बात करती हूँ। ऐ मेरे मेहरबान, तुम मुझसे मिलने आओ तो मेरे लिए एक चिराग लेते आना और एक खिड़की जिससे मैं ऊंचे खुशबख्त का जो हुजूम है, उसकी जो चहल पहल है, उसको देख सकूं। अच्छा, इसके बाद जो है एक और बहुत ही मशहूर पोएट हैं। अब मैं पीछे की तरफ वापस जाता हूँ और मुग़ल पीरियड, और वो जो है औरंगज़ेब का पीरियड, जो कि औरंगज़ेब अपनी सख्तियों के लिए मशहूर थे। तो औरंगज़ेब की सबसे पहली बेटी, शी वॉज द एल्डेस्ट चाइल्ड औरंगज़ेब की, और उनका नाम था ज़ेबुन्निसा बेगम। और ज़ेबुन्निसा बेगम का जो तखल्लुस था वो था मख्फी, और मख्फी का मतलब है हिडन। और ज़ेबुन्निसा is regarded among the most यानी brightest and most talented women of the Indian subcontinent। और उनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है कि what a wonderful fantastic woman she was, and she was सही मानों में जिसको हम कहते हैं ना कि एक encyclopedic माइंड, एक रेनेसांस टाइप ऑफ पर्सनालिटी थी उनकी। और कमाल की बात ये थी कि उनके फादर जो थे औरंगज़ेब, तो इनका जन्म जो है, जब औरंगज़ेब साउथ इंडिया में थे, दौलताबाद, औरंगाबाद के करीब दौलताबाद है, और ये दौलताबाद वही है जिसको मोहम्मद तुगलक ने इंडिया का कैपिटल बनाया था सिर्फ 2 साल के लिए। खैर, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, और इनका इंतकाल जो है वो लाहौर में हुआ, और लाहौर ही में इनकी खबर है, इनका मौज़ूलियम है। और इन्होंने बहुत बड़े बड़े उस्तादों से अरेबिक, पर्शियन और मैथमेटिक्स, फ़िलासफ़ी, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें सीखी थी। कैलीग्राफी और एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीज़ें। सो यू कैन इमेजिन कि कितनी वो होंगी, और उसके साथ साथ प्रिकोशियस चाइल्ड। तो औरंगज़ेब उनसे कंसल्ट भी किया करते थे, और शी वॉज अलाउड टू अटेंड द दरबार, और दरबार में वो शी यूज टू कम, सिर्फ अपना चेहरा, वो नकाब में होता था उनका चेहरा, लेकिन वो सबके साथ दरबार में बैठती थी, एंड शी वुड पार्टिसिपेट इन द डिस्कशंस गोइंग ऑन अबाउट स्टेट फेयर एंड ऑल अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड ऑल दैट। यू कैन इमेजिन कि औरंगज़ेब उनको कितना चाहते थे और उन पे कितना उनको ट्रस्ट था। शी वॉज वन ऑफ हिज क्लोज एडवाइजर्स। अच्छा, उनको अच्छा, वो शादी के लिए वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी। अगेन अंदाज़ा लगाएं उस ज़माने में। और जो भी इनकी शादी का प्रपोज़ल आता था, तो वो पर्सनली उस कैंडिडेट को फेस टू फेस इंटरव्यू करती थी। तो पहले तो जैसे होता था बचपन ही में, शाहजहां जब बादशाह थे, तो शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह
तो दारा शिकोह के बेटे सुलेमान, प्रिंस सुलेमान शिकोह से शाहजहां ने इन दोनों का रिश्ता तय कर दिया था। अच्छा, तो औरंगजेब का और दारा शिकोह का बहुत ज़माने से वो जेलसी थी इन लोगों में। तो क्योंकि वो दारा शिकोह का बेटा था, तो इसलिए औरंगजेब को ये अच्छा नहीं लगा कि मेरी बेटी उससे शादी करे। तो कहते हैं कि उसको, उसका नाम था सुलेमान शिकोह, उसको पॉइजन दे दिया गया, जैसा कि उस ज़माने में कंस्पिरेसी होती थी, और वो रास्ते से हट गया। अच्छा, उसके बाद ईरान का जो सफविद डायनेस्टी थी उस ज़माने में, शाह अब्बास II, उनका बेटा ज़ेबुन्ना से शादी करनी चाहता था। तो उसने उनको बुलाया, वो ईरान से आया और ज़ेबुन्निसा ने इंटरव्यू किया और हर चीज़ पसंद आ गई, लेकिन एक दो चीज़ों पे वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ज़ेबुन्निसा ने। फिर उसके बाद इस तरह से अल्टीमेटली आकिल ख़ान जो लाहौर के वो थे कमिश्नर, तो उनसे इनका रिश्ता तय हुआ, क्योंकि शी इंटरव्यूड हिम और सब कुछ। लेकिन फॉर सम रीज़न औरंगज़ेब डिड नॉट अप्रूव दैट। तो उसके बाद ये लोग चोरी छुपे मिलने लगे, वो दिल्ली आते थे। अल्टीमेटली हुआ ये कि एक दिन वो उनसे मिलने आया, औरंगज़ेब को ख़बर कर दी गई और औरंगज़ेब एकदम से आ गए और उन्होंने उनको छुपा दिया एक देग में। फिर औरंगज़ेब ने पूछा इस देग में क्या है, उन्होंने कहा कि देग में पानी है। खैर, वो देग के नीचे आग लगाई गई और बेचारा आकिल ख़ान, इनकी बदनामी न हो, वो बिल्कुल चुपचाप जो है उस तरह वो मर गया बेचारा। तो ये इसके बाद ज़ेबुन्निसा को 20 साल कैद में रखा गया। समूगढ़ का एक फोर्ट है वहाँ पे, और आखिर में इनको जब छोड़ा गया तो ये बूढ़ी हो चुकी थी, और उसके चंद सालों के बाद 1702 में इनका इंतकाल हो गया। तो इनकी पोइट्री भी बड़ी खूबसूरत और मिस्टिकल पोइट्री है, और इसमें जो है, तो मैं आपको एक इनका वो पेश करता हूँ। तो वो कहती हैं कि हमारी ज़िंदगी का जो रिडल है, हमारी ज़िंदगी के जो दो एस्पेक्ट्स हैं, यहाँ की ज़िंदगी और दूसरी दुनिया की ज़िंदगी, हमारी सोल और हमारी बॉडी, तो इनका जो रिडल है, इनका जो मुअम्मा है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। और ये इनको समझना वैसे ही है जैसा एक सच्चे मोती में हम हीरे की तेज अन्नी से सुराख करते हैं। तो ये उतना ही मुश्किल काम है कि बग़ैर हीरे की तेज अनी को इस्तेमाल किए हुए एक प्योर पर्ल में छेद करना। तो ये उनकी बहुत मशहूर जो है वो है। और एक जो है उनके दो शेर मैं आपको सुनाता हूँ। कहते हो तुम ना घर में, कहते हो तुम ना घर मेरे आया करे कोई, कहते हो तुम के घर न घर मेरे आया करे कोई, पर दिल न रह सके तो भला क्या करे कोई, पर दिल न रह सके तो भला क्या करे कोई, आकर हमारी लाश पे क्या यार कर चले। अच्छा, ये भी एक कन्वेंशन है सूफी पोइट्री का, पर्शियन, टर्किश, उर्दू के, जब ये जो रिश्ता है बिलवेड और लवर का, तो बिलवेड जो है लाइफ में, ज़िंदगी में तो उसको, उससे मिलती नहीं, उसको दर्शन नहीं देती और उससे यूनियन उसकी नहीं हो पाती। वो उम्मीद में यूनियन की बेचारा मर जाता है। अच्छा, जब वो मर जाता है तो बिलवेड जो है उसकी कब्र पे या उसकी डेड बॉडी पे आती है उसको विजिट पे करने के लिए। तो कह रहा है, ये कह रही है पोइट, आकर हमारी लाश पे
क्या प्यार कर चले, ख्वाबे अदम से फितने को बेदार कर चले। तो मैं तो ख्वाबे अदम में था, मैं तो इटर्नल नींद सो रहा था, तुमने मुझे उस इटर्नल नींद से जगा दिया। तो ये जो है उनका वो है। और तो मैं आपको ये जो है, जो अब अंत में मैं उससे एंड करूँगा, उनकी राबिया बसरी की जो हिंदी पोएम थी, जो मुझे पोएट का नाम याद नहीं है। और हमारे देखने और सुनने वालों से मैं गुजारिश करूँगा कि ये शुभा मुद्गल ने बड़ा खूबसूरत गाया है, और आपको यकीनन, मुझे यकीन है कि आपको यूट्यूब पे ये मिल जाएगा। तो मोरे साईं तू ही मोरे साईं, और मैं ये पूरी आपको, तो इसमें जो हिंदी पोइट ने किया है वो सिर्फ एक छोटे से सेक्शन का, राबिया बसरी की जो मैंने आपको लंबी पूरी कविता सुनाई थी, उसके एक सेक्शन का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। साईं मोरे साईं बस तू ही मोरे साईं, धियाऊं तुझे तुझे ही पाही, कछु और ना चाही। सकल वस्तु इह लोक जो लिखियो, सकल वस्तु इह लोक जो लिखियो, बैरी तुमरे उनहिन बिकियो, बैरी तुमरे उनहिन बिकियो, अचरज वस्तु लिख पर लौके, अचरज वस्तु लिखी पर लौके, दई दय मीतन सबहुन ऊके, दे दई मीतन सबहुन ओके। आंगन मोरा भरी गयो, आंगन मोरा भरी गयो, प्रकाश भयो सभी थाई, प्रकाश भयो सब थाई, बस तू ही मोरे साई। तो अब मैं यहाँ पे आपकी जो समा खराशी की है उसको ख़त्म करता हूँ, और आपके पास यकीनन सवाल होंगे, और हम जगमोहन सिंह जी के जो है रिमार्क्स का भी, उनके कमेंट्स का भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो भी हम सुने। तो शीरीन जी, तो शीरीन जी आपके पास। जी सिद्दीकी साहब, मीराबाई का नाम आपने मुझे भेजा था, हाँ, उनकी पोएट्री रह गई है। अच्छा, तो मैं मीराबाई के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि मीराबाई भी ये वैष्णवा भक्ति पोएट्री की हैं, और ये 16th सेंचुरी की हैं, और उसमें ये वो पीरियड है जब बाबर का इन्वेजन होता है दिल्ली पर, और उसके बाद जो करवाहा में राणा सांगा से जो लड़ाई हुई थी बाबर की, वो भी आपको पता है। और राणा सांगा जो है जख्मी हो गए थे, वो बाद में चल बसे। उनका जो क्राउन प्रिंस था वो भी इस युद्ध में मारा गया। तो वो जो क्राउन प्रिंस था वो मीरा का हस्बैंड था, और मीराबाई की माता, जिस परिवार में मीराबाई की परवरिश हुई थी, वो बहुत जबरदस्त कृष्ण भक्त था, वो पूरा परिवार। और इसलिए बचपन ही से मीरा के जहन में, मीरा के मन में ये बात जमकर बैठ गई थी कि कृष्ण जी से उनका विवाह हो चुका है, और कृष्ण जी उनके साईं हैं, उनके प्रीतम हैं। और गो के वो क्राउन प्रिंस से उनका विवाह हुआ था, और उनकी जो मैरिड लाइफ थी उसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा पता नहीं, लेकिन उनकी जो मदर इन लॉ थी वो मीरा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो बड़ी कृष्ण भक्त थी, और ओपनली वो कहती थी कि मैं तो कृष्ण भक्त हूँ, कृष्ण मेरे साजन हैं, मोरे वो हैं। और तो इसलिए ऑफ कोर्स कोई मदर इन लॉ तो इस चीज़ को पसंद नहीं करेगी, बल्कि कहते हैं कि उनकी मदर इन लॉ ने
इनको पॉइजन भी किया था, ड्रिंक में पॉइजन दिया गया था। तो एक भजन में, मीरा के भजन बहुत मशहूर हैं, वो गुजराती, राजस्थानी और मिक्स्ड हिंदी, यानी उसमें खड़ी बोली, अवधी, ब्रिज भाषा, इन सब का मिक्सचर है। तो मीरा के भजन जो हैं बड़े आसान हैं, और अगर आप लैंग्वेज नहीं भी जानते हैं तो आप उसका जिस्ट आपकी समझ में आता है कि बहुत मशहूर उनका जो भजन है वो है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, और सबसे मशहूर उनका वो है। और इसको सुब्बुलक्ष्मी ने, ये साउथ इंडियन तमिलियन सिंगर थी, and she is the most famous singer as far as singing of मीरा भजन is concerned। एक और जो है बंगाल की एक सिंगर थी, उनका कौन से मुखर्जी, उन्होंने भी बहुत अच्छे गाए हैं इनके। तो मीरा का ये पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, तो इसी भजन में इसका जिक्र किया है मीरा ने कि इनको विष का प्याला भेजा गया, तो मीरा जो है हंस के पी गई वो विष का प्याला, और वो नाचती रही। और ये जो है उनका मशहूर भजन है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इतना इंट्रोडक्शन मीरा का काफ़ी है, क्योंकि मीरा के बारे में इतने आप सुन चुके हैं, और इतनी उनकी पोइट्री आपने खुद सुनी होगी, स्पेशली इनकी सुब्बुलक्ष्मी से की गाई हुई। तो अब मैं शीरीन जी, अब माइक मैं आपके हवाले करता हूँ। शुक्रिया वज़न साहब। आपने ऐसी भी कुछ कवियत्रियों के बारे में हमें बताया जिनके बारे में ज़्यादातर नहीं मालूम है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। आपने सही कहा कि मीरा के बारे में काफ़ी जानकारी है लोगों को। मैं चाहूँगी कि सरदार जगमोहन सिंह जी, जो कि हमारे साथ हैं आज, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो लाल देद जिनको लालेश्वरी भी कहते हैं, उनके बारे में हमें थोड़ा बताएं। और मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहती हूँ कि जगमोहन सिंह जी ने हमारे साथ पहले वेबिनार्स करी हैं सरदार भगत सिंह के बारे में, और जगमोहन सिंह जी सरदार भगत सिंह जी के भांजे हैं, और उन्हें बहुत जानकारी है कश्मीर के बारे में, खास तौर से जो वहाँ की पोइट्री है, और उन्हीं के सजेशन पर हमने आज की वेबिनार रखी थी। तो सरदार जगमोहन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी जो बनाई हुई पावर पॉइंट है वो मैं लगाती हूँ, और आपका स्वागत है। शीरीन जी, बहुत मेहरबानी आपकी कि सदीकी साहब से इतना अच्छा और इतना वाइड स्पेक्ट्रम पे, मतलब जो महिलाओं की बागी सुर है और उसमें भक्ति और बागी सुर का मिक्सचर जो है, उन्होंने कितना लंबा हमें सफ़र कराया। तो उसी में मैं समझता हूँ कि ये कश्मीर में आपने हुबा खातून की बात की, वो भी वैसे, वो भी प्रिंस की वाइफ थी, क्योंकि प्रिंस ने उसको उसकी पोइट्री के लिए, उसकी आवाज़ के लिए चुना था। और वो प्रिंस जो है उसको अकबर ने कैद कर लिया, तो उसी में उसने सारी पोइट्री फिर उसकी आ गया। ये बहुत अच्छा है। लेकिन कश्मीर के मतलब जो मानसिकता है उसमें लाल देद जो है वो इस तरह है जैसे वो हर मतलब आदमी के, और वो उसी, क्योंकि उसके साथ मेरा ख्याल मतलब 82 के करीब वर्क्स हैं जो मतलब जिनसे वो जानी जाती है। और ये मुझे उसकी सबसे खूबसूरत पेंटिंग समझी है, क्योंकि उसने इतनी बगावत की, क्योंकि उसको घर में अपने ससुराल में टॉर्चर किया जाता था, और ये एक औरत की बगावत भी थी जब वो अनसर्टेनिटी आ रही थी। क्योंकि इसका लाल देद का जो पीरियड है वो 1320 से मतलब है 14वीं सदी का वो पीरियड है। वो मतलब हुबा जो है वो अगली सदी में आती है। और उसने जो ये उसकी पेंटिंग है, और उसने सब कपड़े उतार दिए और डांस करना शुरू कर दिया। तो वो बगावत थी उस वक़्त की, जो सामंतवादी कदरें कीमतें थी जिसमें औरत को दबाया जाता था, तो उसमें उसकी बगावत है। और उसमें
जो है, और इसमें ये लिखा है कि मुझे मेरे गुरु ने ये गुर शब्द दिया कि बाहर ढूंढने की बजाय अपने अंदर ढूंढो। तो मुझे मतलब किसी चीज को, किसी पर्दे की जरूरत नहीं रही और मैं डांस कर रही हूँ। तो ये उसी की एक पिक्चर है। और इसी का एक दूसरा मतलब ये भी किसी ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है कि उसके डिफरेंट जो वॉक्स हैं उनसे शब्द लेके उसको एक, और ये औरत की बागी सुर है। और जो सबसे बढ़िया बात है कि लाल वे जो है देव का उनका जो सबसे नजदीकी चेला है उसे नंद ऋषि कहते हैं। और वो नंद श्री ऋषि जो है मतलब उनको वो कहते हैं कि ये डिवाइन वॉइस है जो हमें पहुंची है। और इसलिए कश्मीर की मानसिकता में वो फोक ट्रेडिशन से लोगों के साथ रही और लोगों के मन पे उसका असर रहा। तो ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा कि मैं इसमें एक ही बात बताना चाहूंगी, शायद कुछ लोगों को नहीं पता हो कि नंद ऋषि जिनको कहा जाता है वो असल में मुसलमान आ गया है। जी। अगली 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 आप अगली दीजिए, इसमें है उसका, क्योंकि मतलब ये एक रेबिलियननेस भी है और ये उनका एक वक्स है कि जहाँ पर भी मैं मतलब मैं काम करती हूँ तो वो मेरी वर्शिप है मतलब अपने लॉर्ड की तरफ। जो मैं शब्द बोलती हूँ वो मेरे मंत्र हैं। मेरी बॉडी जो एक्सपीरियंस करती है वो मतलब मेरी साधना है, मेरी सेव्या तंत्र है। और इसी से मेरा रास्ता जो है वो मतलब शिवा के की तरफ बढ़ता है। तो ये उनके सिंपल, और ये पहली दफा है कि उन्होंने संस्कृत से जो है मतलब संस्कृत को से लोग सा ज्यादा ज्ञान, हालांकि कश्मीर में काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो वो ज्ञान जो है उसको आम कश्मीरी में बदल दिया। जो अब किसी भी आप कश्मीरी को मिलेंगे तो वो आपको डे टू डे लाइफ में भी लल देद के जो वक्स हैं वो सुनाएगा। तो जैसे कहा कि नंद ऋषि जो है वो शेख नूरुद्दीन नूरानी है और बड़ी खूबसूरत उनका एक वक्स है। उन्होंने कहा कि मैं ढूंढती रही कि क्या जमाने में कोई मतलब आदमी है। तो वो कहती कि मुझे जो शेख नूरुद्दीन नूरानी है उसमें मुझे वो मतलब आदमियत नजर आई जो अपने बात कर सकता है। और नूरानी कहते हैं कि ये हमारे लिए डिवाइन मैनिफेस्टेशन है। तो मतलब ये जो रिश्ता है लाल देव का और नंद ऋषि का, तो इसीलिए लाल देव को मतलब वो लाल ईश्वरी मतलब उसका जो नाम है वो भी आ गया। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट। तो मतलब जैसे ये वक्स बहुत इंटरेस्टिंग है मुझे। वो कहती है कि ये जो बुत है ये तो पत्थर है, ये जो मंदिर है ये भी पत्थर है। वो मतलब ऊपर से लेके नीचे तक सब पत्थर है। तुम किसकी बोलो पंडित और वो मूर्ख पंडित, तुम किस चीज की मतलब जो है वो प्रार्थना कर रहे हो। ये तुम सिर्फ अपनी मतलब जो मतलब आप अपने ही शर्म को घटक रहे हो। मतलब उसको आप ठंड से बचा रहे हो, तुम खाने पीने से और पानी और घास से बचा रहे हो। तुम्हें किसने कहा ओ ब्राह्मण कि तुम जाके इस पत्थर के आगे एक बेचारी भेड़ जो है उसकी कुर्बानी दो। वो बेवकूफ, रास्ता जो है वो इसमें नहीं है, ठीक रास्ता इसमें नहीं है। ना तो वो मतलब वर्त करने में है, फास्टिंग में है, ना इस तरह की रस्मों रिवाजों में है। और वो बेवकूफ, ठीक रास्ता जो है वो उसको ढूंढो। तो वो तुम्हें मतलब ना वो आपको आपके शरीरक मतलब जो शरीरक सुखों में मिलेगा, उसकी जो है वो सिर्फ तुम राइट एक्शन से और राइट काउंसिल से ही प्राप्त कर सकते हो। मतलब ठीक कर्म से और ठीक
जो विचार है उससे प्राप्त कर सकते हो। तो ये उसकी मतलब मुझे लगा कि काफी गहरी भी है लेकिन बहुत सिंपल है और कश्मीरी में है। हर कश्मीरी आता है। जैसे ये है कि जो सन्यासन तीर्थ यात्रा पे गई है वो एक जगह से एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ जाती है, वो उससे मिलना चाहती है जो कि उसके अंदर है। इस सच्चाई को जब वो जान लेगी तो उसकी जो रूह है वो उसे मतलब मिसलीड नहीं करेगी। और ये जो मतलब हमारा फर्क है जो हमें मतलब हरियाई की तरफ ले जाता है, उसे आप उसके लिए आप घर छोड़ते हैं, आप अपनी मतलब जो कुलिया मतलब कुटिया छोड़ देते हैं। पर ये जो रेस्टलेस माइंड है वो उसको तो कोई आराम नहीं आता। अपने दिन रात जो है उनको देखो और जहां पर हो वहीं रह के अपने अंदर ढूंढो। तो ये मिस्टिसिज्म सूफीवाद का और शिया का है। तो इसी में उसकी एक है कि मैंने अपनी जबान, अपना तालुआ जो है वो मतलब वो बहुत पवित्र किताबें हैं, उनको पढ़ते पढ़ते उसको मैंने मतलब वो घर घिस गया है। पर मुझे अब ये समझ लगी है कि उस अगर हमने वो अपने खुदा को, परमात्मा को, ईश्वर को पहुंचना है तो उसकी प्रैक्टिस जो है वो उसके लिए मैं मेरियां उंगलियां, मेरा अंगूठा जो है वो माला करते हुए घिस गया है। पर मैं अभी तक इस दुविधा को जो मेरे मन में के अंदर और बाहर की है उसको मैं नहीं निकाल पाई। और जब दुविधा निकल जाएगी तो हम वहां पहुंच जाएंगे। इसी तरह उसने कहा है कि जो हमारी पवित्र किताबों को बगैर सोचे पढ़ते हैं वो सिर्फ उस तोते की जैसे हैं जो पिंजरे में बैठा हुआ राम राम कह रहा है। उनकी जो पढ़ाई है वो पानी में मधानी चलाने जैसी है, क्योंकि उसमें से कोई फायदा नहीं होगा और सगों अपने आप को हम बेवकूफ बना रहे होंगे। तो इस तरह के विचार हैं। और ये भी उनका है कि मैं नंगा क्यों नाचती हूँ। वो कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे ये समझाया कि तुम बाहर जो ढूंढ रहे हो अपने अंदर ढूंढो, एंड इसको अपने अंदर सेल्फ में फिक्स करो। और इसको जब मैंने अपने मन पे उतार लिया तो मुझे पर्दे की जरूरत नहीं हुई, मैं नंगे डांस करने लगी। और उसका आगे ये है कि जब हम जिंदा नहीं पहुंच सके वहां तक तो मरने के बाद वहां कहां से पहुंचेंगे। तो ये बड़ी सिंपल सच्चाई है जो उन्होंने दी और आपको साइट करती है। तो मेरा ख्याल, और ये मैं दो चीजें और अगर आजाद हो तो कहना चाहूंगा कि 1857 में अजीजन एक पोइटस भी है, एक फाइटर भी है, जिसने नाना साहब को कहा कि चलो आओ लड़ें, क्योंकि अजीमुल्ला और अजीजन, और उसने बहुत गजलें गाई और उसको वो डांसिंग गर्ल करके ब्रिटिशर्स का उसके खिलाफ बहुत लिखा हुआ है। लेकिन वो जैसे सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि उसकी वो गजलें 1857 वाली जो हैं वो भी गाई गई हैं। और मैं समझता हूँ कि वो इस तरह के बहुत करेक्टर हैं जिन्हें, और हबा जो है इसका नाम भी प्यार है। हबा अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब लव है। और इश्क इश्क हकीकी और इश्क जुनूनी ये सूफियाना है। तो यहाँ पर हमारे सभी कल्चर शिवायत और सूफी मिस्टिसिज्म कैसे मिलती है और कैसे औरत को वो एक नया पैगाम देती है। और थोड़ी सी बात जो मैं मीरा के बारे में, कि मीरा का ये शब्द है कि जब मुझे रविदास मिल गया तो फिर मुझे लगा कि असल में अब मुझे समझ लगी है जिंदगी क्या है। तो ये जो लिंक है ये बहुत बढ़िया है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इसी से अपना ये समाप्त करता हूँ। अभी हम वापस जाएंगे मौजम सिद्दीकी साहब के पास। जगमोहन सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कई नई चीजें सीखी, आपने उसमें ऐड किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वापस सिद्दीकी साहब के पास जाना चाहूंगी कुछ प्रश्नों के साथ। और सरदार साहब, अगर आप भी रुके रहें तो कुछ हो सकता है प्रश्न आपसे भी लोग पूछना चाहें।
जी, मैं प्रश्नों पर आती हूँ। सिद्दीकी साहब, प्रश्न काफी सारे हैं और मैं सभी अपने पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे-अच्छे प्रश्न भेजे। हमारी कोशिश है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटा होता है प्रेजेंटेशन के लिए, कि हम जितने भी चीज़ों को कवर कर सकें वो करें, मगर ऑब्वियसली हम हर चीज़ को कवर नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी शायराएं हैं, ऐसी कवियत्रियां हैं जिनको हमने नहीं कवर किया है इसमें, और हमारी इंटेंशन भी नहीं थी कि हम सबको कवर करें, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एक एक ग्लिम्प्स देने के लिए, एक फ्लेवर देने के लिए आपको, ताकि आप जाके फिर और इस पर खुद पढ़ाई कर सकें और हमें भी बता सकें, ताकि हम भी सीखें आपकी रिसर्च से। सो मौज़म साहब, सबसे पहले यहाँ जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम शुरू से शुरू करते हैं। तो इनका कहना है कि जो अपने अलंकारों की बात कर रही थी, जो शुरू में आपने अम्बापाली का जो जिक्र किया था, उसमें शिख सौंदर्य वर्णन को विक्टोरियन जो मॉरल कोड था उसके विरुद्ध माना गया था, कि एक तरह से ये एक विद्रोह था। पर इसको हम स्त्री पक्ष, मतलब कि प्रो विमेन पक्ष के रूप में कैसे देख सकते हैं? इससे पहले कि आप आंसर करें सिद्दीकी साहब, मैं बस आपको बताना चाहूंगी राजेश जी, कि जो अम्बापालिका वाली जो कविता जो उन्होंने बताई सिद्दीकी साहब ने, वो असल में जो उसका बयान कर रही है अपनी ब्यूटी का, वो एक टू प्लेस इट अगेंस्ट जो उनके साथ हो रहा है अब, उसके इस वजह से कर रही है कि अब उनकी झुर्रियां पड़ चुकी हैं और वो ये कह रही हैं कि वो सब मेरे किसी काम नहीं आया, मतलब जो अब मैं जिस जीवन के पड़ाव पे हूँ। तो आई डोंट थिंक कि वो अपनी ब्यूटी की बात उस सेंस में कर रही हैं, वो एक दूसरे सेंस में कर रही हैं। बट मौज़म साहब, ओवर टू यू। हाँ, तो आपने बिल्कुल सही कहा शीरीन जी, क्योंकि ये जो सरापा या नक्शिक वर्णन का जो फॉर्मेट उन्होंने इस्तेमाल किया, तो एक तरह से वो एलिजी ऑन हर यूथ, और फिर उसके बाद वो ये कह रही हैं कि जो वाइज बुद्धा थे वो आए और उन्होंने अपनी विजडम के शब्द कहे और वो चले गए, और उसकी जो बात है वो हमेशा कायम रहेगी। और इसी के फर्दर एक्सप्लेनेशन में मैंने वो जो गज़ल सुनाई थी जिसमें अम्बापालिका कह रही है कि ये सुंदरता, ब्यूटी और ये सब जो है ये पासिंग फेज है, और हर चीज़ जो है यहाँ की गुजरने वाली है। ये सारी दुनिया, एक दिन ये सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी, तो जो चीज़ रहेगी हमेशा के लिए वो हमारे कर्म है, हमारा अमल है, और हम लोगों को किस तरह ट्रीट करते हैं। तो ये यानी इसमें मैंने अम्बापालिका के बारे में जो बात की, तो उसमें ये दोनों चीज़ें मैंने कविता के जरिए एक्सप्लेन कर दी। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो सूफी और भक्ति ट्रेडिशंस की जो कविताएं हैं पोएटिसेस के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, उसमें भी हम दो तरह के पाथ देखते हैं। एक पाथ वो है जहाँ पे वो बिल्कुल रिजेक्ट कर रही हैं कि हम कुछ भी पहनेंगे ओढ़ेंगे नहीं, हमें कोई इन चीजों से मतलब नहीं है, टीका हम हटा देंगे, कान के बुंदे हटा देंगे, हम सुंदर वस्त्रों के लिए नहीं जाएंगे। और इसमें कुछ ऐसे भी हैं कवि, ऐसी पोएटिसेस भी हैं जो कह रही हैं नहीं, मैं अपने आप को सजाऊंगी, मैं अपने आप को फूलों से सजाऊंगी, अपने आप को। तो ये उनका यही एक रिबेलियस जो स्ट्रीक इसमें दिखती है, कि उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे अपने आप को दुनिया में रखें। क्या वो सजना चाहती हैं, ये भी उन पर है, वो नहीं सजना चाहती, वो भी उन पर है। तो आई थिंक ये हमें समझना है कि ये एक कैटेगरी में नहीं आती हैं पोएटिसेस, सब अपनी अपनी आइडेंटिटी को अपनी तरह से डिफाइन करती हैं। दूसरा प्रश्न है मौज़म साहब, कि अगर आप बता सकें, और जरूरी नहीं है कि हमको हर चीज पता हो, बट इसमें उन्होंने पूछा है कि नजरुल की जो पोएट्री है, क्या उसमें कोई इन्फ्लुएंस रहा है महिलाओं की रेबल पोएट्री का या उस थॉट का? तो असल में मैं
नज़रुल इस्लाम की पोइट्री से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी मैं कुछ जानता हूँ। तो नज़रुल के यहाँ जो चीज़ें आई हैं, तो नज़रुल ने बांग्ला पोइट्री में कुछ नए ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि नज़रुल के आने तक, उससे पहले तक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, वो उनका इतना डोमिनेंस था बांग्ला पोइट्री पे। और हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कई नए ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस किए थे। सूफ़ी जो है रूमी और दूसरे जो पोइट्स हैं उनके, और फिर जो सिंक्रेटिक सूफिज़म है, भक्ति और सूफिज़म का जो बाउल मूवमेंट है, जिसमें बंगाल के बाउल्स काफ़ी मशहूर हैं, तो टैगोर के हमको वो भी मिलता है। लेकिन नज़रुल ने ये किया कि जो ऐसे पर्शियन ट्रेंड्स जो बांग्ला में उस वक्त तक बहुत ज़्यादा नहीं आए थे, प्रोज में आए थे, वोकैबुलरी में आए थे पर्शियन वर्ड्स, लेकिन पोइट्री में जो गज़ल का कॉन्सेप्ट है, तो नज़रुल ने अपनी पोइट्री से कुछ गज़ल टाइप की पोइट्री इंट्रोड्यूस की बांग्ला में। और क्योंकि नज़रुल म्यूज़िक से भी वाकिफ़ थे, और उन्होंने जो बहुत बड़े म्यूजिकोलॉजिस्ट थे उस्ताद गुलाम अब्बास खां, उनके साथ उनकी बड़ी दोस्ती थी, तो उनके लिए भी नज़रुल ने काफ़ी कॉम्पोजिशंस लिखी। और तो मुझे मैं अथॉरिटी के साथ नहीं कह सकता, नज़रुल के यहाँ यकीनन सूफ़ी जो है ट्रेंड हमको मिलते हैं, क्योंकि बंगाल में सूफीज़म का बहुत गहरा असर पड़ा था, सोहरवर्दी सिलसिले का ख़ासतौर से, और चिश्तिया सिलसिले का भी। और तो यकीनन नज़रुल की पोइट्री में सूफ़ी ट्रेंड्स होंगे। तो अनफॉर्चुनेटली मैं नज़रुल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता। पर जिन्होंने सवाल पूछा है स्वतंत्र जी ने, ये क्योंकि पीस विजिल एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, हम एक्चुअली सबको एनकरेज करते हैं। जैसे ये वेबिनार भी पिछली बार इसलिए हमने शुरू करी क्योंकि जगमोहन सिंह जी ने कहा कि हमें करना चाहिए, तो आपने नज़रुल को मेंशन किया है, और हमें लगता है कि हम सबको उनकी पोइट्री के बारे में ज्यादा जानना चाहिए। क्या उस पर रेबल विमेन का असर था उस पोइट्री का? तो स्वतंत्र जी, आप हमें जरूर बताएं, आप हमें सिखाएं। ये एक प्लेटफॉर्म है एक्सचेंज का, हम सब एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं। और बंगाल की बात हुई तो नीचे आप देखेंगे कि जो तस्वीर यहाँ लगाई गई है स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पर, वो है अबिंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई। अबिंद्रनाथ टैगोर जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर के नेफ्यू थे, और उनके ऊपर इनकी पोएम्स का इन्फ्लुएंस रहा। बंगाल में जो सूफी और भक्ति ट्रेडिशन में महिलाओं की रेबल पोएट्री, उसका काफी इन्फ्लुएंस रहा, और वो इतने इन्फ्लुएंस्ड थे अबिंद्रनाथ टैगोर कि उन्होंने ये बनाया है। और ये आई थिंक अर्ली 20th सेंचुरी की बनी हुई है जहां तक मुझे पता है। अगला सवाल है कि ये पूछ रहे हैं मौजम साहब, मैं अंग्रेजी से हिंदी में आप बता रही हूँ ताकि सब समझ सकें, कि ये जो बागी महिलाएं थीं, इनको भक्ति और सूफी जो धाराएं थी उनके अंदर किस तरह से देखा गया? जो मतलब पुरुष थे भक्ति और सूफी धाराओं में, वो इन महिलाओं को कैसे देखते थे, उनका क्या नजरिया? क्योंकि दोनों जो मूवमेंट्स हैं, सूफीज़म और भक्ति, क्योंकि ये इनकी अपील जो है मासेस के लिए थी ज़्यादातर, क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स और ऑर्गेनाइज्ड जो रिलीजन था, जो उलमा थे, जो पंडित थे, तो उनका ताल्लुक जो है या तो हाई सोसाइटी से था, या दरबार से था, कोर्ट से था। तो जो पिछड़े हुए जो लोग थे, उनमें महिलाएं भी थीं और पुरुष भी थे, तो उनकी अपील जो है वो सूफी और भक्ति पोइट्री के ज़रिए, और इसीलिए इन लोगों को लोगों के ख्यालात, विचार बदलने में बड़ी आसानी हुई। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो लोग भक्ति और सूफी मूवमेंट से प्रभावित हुए, तो उनमें जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो हैं, और बहुत कम आपको
ब्राह्मण और ऊंची जाति के बहुत कम लोग मिलेंगे। ऐसी मिसालें हैं, जैसे खुद मीराबाई की मिसाल है, क्योंकि मीराबाई जो है मेरे ख्याल में वो क्षत्रिय उसकी थी, वर्ग की थी, और कई मिसालें। लेकिन इन लोगों की अपील जो है ऑन दी होल, तो इसलिए तो रिबेलियन तो उनका मैसेज था। तो विद इन द मूवमेंट जो रिबेल महिलाएं हैं, तो उनके वीज़ा भी ऐसी कोई हमको मिसालें नहीं मिलती कि मर्द जो सूफी थे या भक्त थे, उन लोगों ने महिला सूफियों और भक्तों के अगेंस्ट कुछ कहा हो या उनको चुप कराने की कोशिश की हो। हमको ऐसी कोई मिसालें नहीं मिलती, बल्कि इन लोगों में आपस में कोऑपरेशन भी था। जैसे कि जगमोहन सिंह ने हमको बताया कि लल्लेश्वरी देवी और जो मशहूर सूफी थे, उन दोनों का जो कोऑपरेशन था और दोनों ने एक दूसरे से जो एक्सचेंज किया, तो इसकी कई इस तरह की मिसालें हमको सूफीज़म और भक्ति मूवमेंट दोनों में मिलती। अगर आप गुरु नानक जी का देखें, तो गुरु नानक जी के यहाँ भी जो सिख मूवमेंट है, उसमें भी कई महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और उन्होंने महिलाओं को कभी भी सप्रेस नहीं किया। बिल्कुल आपने सही बताया। और मौज़म साहब, अगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ तो जैसे निजामुद्दीन की जो दरगाह है दिल्ली में, उसमें उसी कॉम्पाउंड में एक मुगल प्रिंसेस भी जो हैं वो भी बेरीड हैं, क्योंकि वो भी उनकी मुरीद थी और वो भी कुछ पोएट्री करती थी। और इनफैक्ट जो जितनी फ्रीडम महिलाओं को सूफी दरगाहों पे जाने की है, उतनी मॉस्क में नहीं होती है। तो एक तरह से सूफीज्म और भक्तिज्म बोथ आर रिबेलियस इन नेचर, मतलब उनका नेचर ही रिबेलियस है। तो वो जो कास्ट की डिवाइड, जेंडर की डिवाइड और वो है, वो तोड़ती है। क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जी। और चाहे वो सूफी हों, पीर हों या भक्ति के हों, तो उनके यहाँ महिलाएं जो हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में महिलाएं जाती हैं और उनका जो मैसेज है वो सुनती हैं, उससे प्रभावित होती हैं। आप कहीं भी चले जाएं, अजमेर चले जाएं, निज़ामुद्दीन दिल्ली में चले जाएं, सारे हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में आपको हर जगह महिलाएं जो है, जितने मर्द हैं उतनी हैं, बल्कि उससे ज़्यादा महिलाएं आपको नजर आएंगी। इसमें मैं जगमोहन सिंह जी चाहूंगी कि अगर प्लीज अगर आप इसमें आ सकें थोड़ा सा। आई थिंक जगमोहन सिंह जी का बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझता कि उसमें दो चीज़ें, एक तो मैं काजी नजरुल इस्लाम जी के बारे में कहना चाहता था कि उनकी एक बहुत ही पॉपुलर, जो बहुत इम्पोर्टेंट पोएम है, वो विद्रोही है। और भगत सिंह ने उसको पढ़ के, उन्होंने पढ़ के अपना पेन नेम विद्रोही रख लिया था, और वो पूरी कविता तो जो बगावत के सुर हैं, मतलब वो काजी नजरुल इस्लाम मतलब बहुत दूसरा जो है कि आपने सिर्फ सिखिज्म में नहीं, पंजाब के कल्चर में आप देखिए कि हीर रांझे का प्यार जो है, उसको वारिस शाह ने सूफी पोएट्री में लिखा और वो हर पंजाबी गाता है। यहाँ तक कि गुरु गोबिंद सिंह भी जब बहुत डिस्ट्रेस में थे, तो उनके पंजाबी में एक है, तो उसमें भी वो हीर को कोट कर रहे हैं कि खेड़िया दा सत सानू नहीं चाहिदा, क्योंकि खेड़े उसके इनलाज थे, कि मैं तो अपनी सूलों की जो सेज है उस पे ही सो जाऊंगा। या बुल्ले शाह भी जो है वो हीर को, तो इसलिए जो ह्यूमन लव है, लव की वो फॉर्म जो किसी को बहुत ऊंचा कर देती है, तो इसीलिए जो इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की जो ट्रेवल है, तो ये भक्ति मूवमेंट, और वो बिल्कुल जो है सिद्दीकी साहब ने ठीक कहा कि एक्चुअली वो उस पीरियड में कॉमन मैन की वॉइस है। जब यहाँ एम्पायर बन रही है, तो एम्पायर के अगेंस्ट एक आवाज है। इसलिए आप देखेंगे कि पोइटिकली भी, मतलब वो चीजें जो हैं कि वो कहते हैं वो दरबार है, राजे का दरबार है, वो कहते नहीं यहाँ सच्चा दरबार है। वो अपने आप को पातशाह कहता है, ये कहते हैं हमारा सच्चा पातशाह। और दरगाह के दो दरवाजे रखे जाते हैं, ताकि जो चीज आए वो साथ ही साथ निकल जानी चाहिए। वहां क्यूमुलेशन नहीं है। दरबार क्यूमुलेशन करता है,
वो कॉमन मैन की। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो कॉमन मैन वॉइस है वो आपको इस सारी भक्ति मूवमेंट में, और ये जैसे रिलेशनशिप है कि रविदास के साथ मीरा का जो रिलेशनशिप है, जब वो कहती है कि जब मुझे रविदास मिला, और वो रदास कहती है, उस वक्त मुझे लगा कि जिंदगी का असल भाव मुझे अब पता चला। तो कृष्ण को भी के थ्रू उसमें जाती है, और ये जो प्रेम का मल है, और जैसे मैं वही था कि हवा मल वर्ड फॉर लव तो इसलिए वो जो इंसान की सबसे बड़ी जो पीस की आप बात करते हैं, पीस, अमन, मल प्यार पे मल है, तो जो है कि अब मतलब ये सलाम साहब ने मेरा ख्याल क्वेश्चन किया है कि वो औरतों को कब्र पे या कहीं जाने में रोकते हैं, ये बात की ब्राह्मणिज्म है। मैं समझता कि ये इफेक्ट जो है ये उसको फिर इंस्टीट्यूशनलाइज करने की है, वैल्यूज के अगेंस्ट, जिन वैल्यूज के अगेंस्ट लाल दयाद मल आवाज उठाती है कि ये पत्थरों को अपने अंदर देखो, और यही बुल्ले शाह कहता है। पंजाब में तो मैं समझता हीर वारिस शाह, मुझे लगा कि जो हमारे कल्चर में कैसे वो पार्ट बनती, जैसे कश्मीर के कल्चर में लाल दयाद बनी, तो पंजाब के कल्चर में हीर वारिस है। मैं बहुत से मतलब उन गदर पार्टी के लोगों को जानता हूँ जो ये कहते हैं कि मेरे पास तो हीर थी। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि शहीद उधम सिंह जिसने अपना नाम मोहम्मद सिंह आजाद कहा इंग्लैंड में, तो उसने जेल में हीर वारिस शाह मंगवाई। वो हीर वारिस से एक लाइफ की जो मतलब एटीट्यूड है, अंडरस्टैंडिंग है, उसमें एम्बेडेड है। और वो भी है कि जगीरी प्यार जो है पोजेशन का, एक्चुअली तो वो कहानी भी इस तरह है कि रांझे को उसकी मतलब सिस्टर इन लॉज ने, भरजाइयों ने कहा कि तुम काम कुम करते नहीं हो, तुम हीर ब्याह लाओगे, वो सबसे खूबसूरत लड़की है। वो कहता मैं पोजेशन से नहीं प्यार से लाऊंगा। तो वो जो प्यार से जीतना है वो औरत का मतलब सम्मान है और उसकी बगावत है। जी। थैंक यू। और जगमोहन सिंह जी, इससे मुझे याद आया कि जब भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाया गया था तो उनकी शादी तो हुई नहीं थी उस समय, और कई लोगों का कहना था अरे उनकी तो शादी नहीं हुई। तो वो कविता में भी आया है कि उसने, भगत सिंह ने और उस जैसे जितने भी जवान बच्चे थे उन्होंने मौत से शादी कर ली, अपने देश के लिए मौत से शादी कर ली। हाँ, नहीं उसमें उसमें सिंह जी ये है कि एक्चुअली हमारे शादी पे एक गीत गाया जाता है जिसे घोड़ी कहते हैं, हाँ घोड़ी जी, चढ़ने के लिए। हाँ जी। तो भगत सिंह राजगुरु साहेब पे घोड़ी गाई कि ये लोग जिन्होंने अभी घोड़े पे चढ़ना था शादी के लिए, वो अभी देश की आजादी के लिए मतलब तख्ते पे चढ़ रहे हैं। तो ये जो मतलब हमारा कल्चरल, एक्चुअली जो कल्चरल एम्बेडिंग है, मतलब उसको जैसे है कि भक्ति सेल्फिशनेस के लिए है, मतलब खुद के लिए, और यही वो बगावत करते हैं कि तुम मेरी तो उंगलियां पक गई हैं मतलब ये माला फेरते हुए, तो मुझे वो कहाँ से मिलेगा? मेरे अच्छे मतलब अमलों से, मेरे अच्छे विचारों से, लोगों से प्यार और मोहब्बत बांटने से मिलेगा। तो ये जो मतलब फिलोसफिकल बैकग्राउंड है, मुझे लगता है कि ये मतलब आधार है हमारे सभ्याचार का आगे बढ़ने का। कल्चर इज मोर ऑफ लिविंग लाइफ विद दोज वैल्यूज जो हमारे बुजुर्गों ने मतलब इकट्ठी की हैं और हमें दी हैं, ताकि हम एक अच्छा समाज जो है उसको आगे चला सके, जिससे अमन वाला समाज हो और उसमें इक्वालिटी हो और हर तरह की इक्वालिटी हो। उससे मुझे ये गीत मुझे याद आ गया है। असल में ये ऐसा है, तू ना रोना कि तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। ये घोड़ी होती है ना? नहीं, ये अलग है। अच्छा, ये अलग है। इसको ये भी क्या स्टाइल ये माँ का और बेटे का जो वार्तालाप है उसको लोक साहित्य में दिया गया है। लोक साहित्य में? अच्छा,
तो इस अच्छा, तो अब हम अगले प्रश्न पे जाते हैं कि सर, व्हाट अबाउट द विमेन saints of Warkari movement like Janabai and Bahinabai? Even their abhangs portray their rebel temperament. उनके जो अभंग थे उसमें भी rebel जो उनकी streak थी वो नजर आती है. It will be great if you could read their abhangs. I am not sure कि हम में से कोई वो कर पाएगा, बट अगर आप कर सकते हैं. सिद्दीकी साहब, आपको इसके बारे में नॉलेज है या जगमोहन सिंह जी? बस सवाल समझाने में वो क्या सवाल क्या है? जी, सवाल ये है कि वो पूछ रहे हैं कि जो महिला संत हैं वरकारी मूवमेंट की, जैसे जनबाई और बहिनाबाई, उनकी जो अभंग होता है, जो उनका अभंग होता है उसमें रेबल टेम्परामेंट होता है. क्या आप में से कोई उनका कोई अभंग पढ़ सकता है या करके बता सकता है? नहीं, मैं अभंग जो पोएट्री है उससे मैं वाकिफ नहीं हूँ. डॉक्टर शुभ्रा सिन्हा, आप करना चाहेंगी क्या? यू आर मोर देन वेलकम. अगर आप हमें लिख के बताएं, अगर आप करना चाहेंगी तो मैं आपका माइक ऑन कर सकती हूँ. वारावरी जो है ये महाराष्ट्र का मतलब लोकगीत है, लोक प्रथा है वारावरी. अच्छा, चलिए, उनसे अभी कोई जवाब नहीं आया. मैं दूसरे प्रश्न पे जाती हूँ कि वो उनका कहना है कि जो रेबल विमेन हैं जिनकी हम पोएट्री की बात कर रहे हैं, क्या इनके स्टेटस में नॉर्थ और साउथ में आपने कोई डिफरेंस देखा है कि इनका जो जिस तरह से इनको ट्रीट किया गया या फिर उनको जिस तरह की स्टेटस दिया जाता है सोसाइटी में, क्या नॉर्थ और साउथ में कोई डिफरेंस दिखा? सिद्दीकी साहब, आप बताना चाहेंगे? हाँ, मेरे ख्याल में नॉर्थ और साउथ में यकीनन डिफरेंस है. वो ये कि हमने मीराबाई की बात की, तो मीराबाई का जो है उनकी जो मुखालिफत, उनका विरोध बहुत दिनों तक और इतना ज़्यादा हुआ उनका विरोध कि जब उनके पति चले गए दुनिया से तो उनको महल छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनकी जो मदर इन लॉ थी वो बिल्कुल उनको पसंद नहीं थी. और तो वो फिर योगन बन गई और नगरी नगरी जैसे वो है ना, वो घूम घूम के कृष्ण भक्ति के गीत गाती थी, सब कुछ करती थी. फिर वो ये भी एक लेजेंड है कि जब मीरा मथुरा गई तो मथुरा का जो बहुत मशहूर टेम्पल है और वहाँ तो उसका जो इनर सैंक्टम है वहाँ पे महिलाओं को जाने की इजाज़त नहीं है. एक खास पॉइंट के बाला नहीं जा सकती. तो मीरा वहाँ गई तो पंडितों ने उनसे कह दिया कि इससे आगे तुम नहीं जा सकते. तो किसी तरह मीरा जो है शी स्लिप इन इनर सैंक्टम में. और कहते हैं कि मीरा वहाँ गई और उसके बाद किसी ने मीरा को निकलते हुए नहीं देखा. तो उनके जो भक्त हैं वो कहते हैं कि वो कृष्ण की उसमें जो है वो हो गई, मर्ज हो गई, ये है वो है. अच्छा, जबकि महादेवी अक्का, तो मैं उनसे कंट्रास्ट कर रहा हूँ, और एक तो जो है एक वैष्णवाइट है मीरा और महादेवी जो है वो शैवाइट है. और महादेवी अक्का, इनका जो टाइटल है, बड़ी बहन को कहते हैं अक्का, तमिल में, कन्नड़ी में, तेलुगु में. तो ये उनके जो कंटेम्प्ररी मेल वो है भक्त, उन लोगों ने इनको ये टाइटल दिया था अक्का. तो इससे आपको पता चलता है कि वहाँ की सोसाइटी में रिस्पेक्ट होती थी इन लोगों की, उनको आमतौर पे एक्सेप्ट किया जाता था एज अपोज टू हमारे नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में. अगला प्रश्न है मौजम साहब की, भक्ति जो शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं वो गीता में भी इस्तेमाल मोक्ष के लिए होता है, और सूफी और संत जो हैं उनके लिए भी हम ये भक्ति और जो जैसे एक जो हम शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं वो वही शब्दावली हो जाती है जिसके विरुद्ध वो लोग उठे. ब्राह्मणिकल ऑर्डर था और जो भी जिसको कहते हैं रूढ़िवाद था,
तो इनका प्रश्न है कि क्या हमें कोई और शब्द इस्तेमाल करना चाहिए इनके लिए, जो ये धर्म से जो सेपरेट, ये जो जिसको हम भक्ति मूवमेंट कहते हैं, आपका क्या इसमें विचार है? असल में भक्ति का जो गहरा और अटूट संबंध है, इसका सोर्स तो गीता है। और गीता में योग है ना, कई तरह के योग हैं। तो एक जो है भक्ति योग है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट भक्ति का वहाँ से आया है। और तो योग, क्योंकि योग जो है कई तरह के हैं ना, एक तो योगा का जो चर्चा है सारी दुनिया में, वो तो फिजिकल एस्पेक्ट है योगा का। यू आर प्रिपेयरिंग योर बॉडी फॉर द हार्डशिप। जब आप भक्ति योग जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है असल में, तो जब आप स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में जाएंगे तो योर बॉडी शुड बी एबल टू बेयर वो जो स्पिरिचुअल हार्डशिप्स हैं। आप अपने शरीर को ऐसा मोल्ड कर लेना पड़ेगा आपको, तो इसलिए आप फिजिकल योगा करते हैं। तो ये प्रेम योग तो भक्ति के जरिए, दो एस्पेक्ट्स हैं भक्ति के। तो प्रेम का जो असल वो है आपका गोल, उस तक पहुंचने के लिए ये दोनों योग जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये असल एसेंस है भक्ति का, जिसका सोर्स जो है गीता है। और सूफीज़म का जहाँ तक ताल्लुक है, सूफीज़म जो लफ्ज़ है सूफी, वो है तो अरबी का लफ्ज़, लेकिन वो प्रचलित हुआ यूँ समझ लें कि प्रॉफिट के कोई ईयर्स के बाद। और उसको सूफ जो है, वुलन, कोर्स वुलन जो लबादा या गारमेंट जो पहनते हैं, उसको कहते हैं, जो कोर्स वूल है उसको सूफ कहते हैं। तो क्योंकि सूफी लोग, दरवेश लोग वो पहनते हैं इस तरह का लिबास, तो इस लिहाज से उनको कहते हैं सूफी, वन हु वेयर्स द कोर्स वूल। तो ये जो है इसका वो है। जी, मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी इस पे बहस की जा सकती है। आई थिंक ये एक शुरुआत है। 1+ करके हमारे एक पार्टिसिपेंट हैं जिनका ये सवाल था, तो ये बहुत अच्छा, आई थिंक इसको हम आगे लेके जा सकते हैं कि क्या किसी और टर्म की जरूरत है। मुझे लगता है कि जिस तरह से हम भक्ति मूवमेंट को समझते हैं वो उन चीजों के विरुद्ध है जो कि एक ब्राह्मणिकल ऑर्डर हम पर थोपता है। तो इस पे जरूर बहस की जा सकती है, इस पे बात की जा सकती है। मैं एक इसमें ये कहना चाहूंगी कि डॉक्टर शुभ्रा सिन्हा, मैंने आपको माइक दे दिया है, आप जरूर हमें बताएं वारकारी भक्ति विमेन सेंट्स जो हैं उनके बारे में बताएं। मैंने आपको आप अपने को अनम्यूट करें और आप बोल सकते हैं। मैंने कर लिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुभ्रा सिन्हा, आपने ज्वाइन किया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे आपने ये मौका दिया, ऑल्दो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस विषय पे। और वरकरी आंदोलन पर लेट प्रोफेसर विजय रामास्वामी ने बहुत ही खूबसूरत एक किताब लिखी है। और वरकरी आंदोलन जो है वो आपका जो आज का जो मॉडर्न महाराष्ट्र और जो दक्कन का जो एरिया है उससे वो संबंधित है। और वरकरी आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें जो पूजा की जाती है वो विठोबा की जाती है, जो कि कृष्ण और विष्णु का एक मिश्रित रूप है। और वरकरी आंदोलन के अंतर्गत वारी, जो एनुअल पिलिग्रिमेज है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस आंदोलन के संदर्भ में यह है कि ये लिविंग ट्रेडिशन है जो कि आज भी प्रचलित है। जो वरकरी महिला है उनमें से जो अधिकांश महिला हैं, चाहे वो बहिनाबाई हो चाहे वो जनाबाई हो, ये सारे जो है ये निम्न वर्ग से संबंधित हैं। और इन्होंने जो है ना सिर्फ पेट्रियार्की यानी पितृ सत्ता को चुनौती दी है, बल्कि इन्होंने अपने कविता, जिन्हें अभंग कहा जाता है, उसमें उन्होंने व्यर्थ के आडंबर जो हैं उनके विरुद्ध आवाज उठाई है। और उसमें उन्होंने ब्राह्मण की जो सत्ता है उसको भी जो है वह चुनौती दी है। और इनकी अभंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जितने भी अभंग में आप कह सकते हैं जो एलिगोरी है,
वो उनकी जो दिनचर्या की, जो उनकी रोजमर्रे की जो जीवन शैली है, उससे जो है वो ली गई है। उदाहरण के लिए उन्होंने चकला, बेलन, तवा, इस तरह के इस तरह के उन्होंने सिमिलीज का यूज किया है अपने विचार को जो है वो प्रकट करने को और अपने जो है वो विद्रोह को दर्शाने को। थैंक यू। शुभ्रा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने हमें कितनी अच्छी जानकारी, जो कि हम में से किसी को भी नहीं थी, आपने हमें बताया, और ये हमें एनकरेज भी करेगा कि हम और जाके इस बारे में पढ़ें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुभ्रा सिन्हा। थैंक यू, थैंक यू जी। मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि पीस विजिल एक पीस एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है। हम एक तरह से ये कोशिश करते हैं कि जो जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हमें मिले वो हम आप तक पहुंचाएं, और हम आपसे सीखते भी हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पे जाएंगे, 80 से ज्यादा वीडियो हैं जो आप देख सकते हैं तरह तरह के सब्जेक्ट्स पर, चाहे वो रेसिज्म हो, लिंचिंग ऑफ दलित्स एंड माइनॉरिटीज इन इंडिया, डिफरेंट जो भी टॉपिक्स आप सोच सकते हैं अन्याय के रिलेशन में, तो उन पर है ये। और ये जो एक डॉक्टर शुभ्रा सिन्हा ने बात कही कि ये निचला, जिसको हम निचला इन कोट्स कहते हैं, समाज से आती हैं वो कवियत्रियां, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारी रेगुलर ब्राह्मणवादी जो हमारा हिंदुइज्म है, उसमें उनको जगह नहीं मिलती। तो ये एक बहुत ही सुंदर एक बात है कि ये सूफी और भक्ति ट्रेडिशंस की ये खूबसूरती है कि वो कास्ट को, रिलीजन को, जेंडर को बैरियर नहीं देखते हैं, हर किसी को इंक्लूड करते हैं। अब अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न मुझे लगा है, मैं इसको पढ़ देती हूँ जैसा है ये, क्योंकि ये कह रहे हैं, अपने घर का पर्दा कर लो मैं अबला बौरानी। लिखने वाली मीरा, जब मीरा कृष्ण हाथ बिकानी लिखती हैं तो इसे उनके अंतर विरोध के रूप में रेखांकित किया जाता है। अपने घर का पर्दा कर लो मैं सामंती संरचनाओं के खिलाफ खुला विद्रोह है, जबकि मीरा कृष्ण हाथ बिकानी को समर्पण के रूप में रेखांकित किया जाता है। वास्तव में यह प्रेम की अंतर विरोधी व्याख्या भी है कि एक तरफ प्रेम को विद्रोह के रूप में देखा जा रहा है और दूसरी तरफ प्रेम के स्वरूप को भी सामंती व्यवस्था के औजार के रूप में देखा जाता है। तो आई थिंक दिस इज मोर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, प्रश्न नहीं है। मगर इसके बारे में सिद्दीकी साहब अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि ये अंतर विरोध तो आई थिंक हर कवि में दिखता है, सिर्फ महिला कवियत्रियों में ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि ये या जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो कविता और क्रिएशन का ज़रूरी अंग है, और तो ये तो आपको हर पोएट में मिलेगा। और तो ये ऑब्जर्वेशन है जिसे आपने कहा, और मैं इससे सहमत हूँ। इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी कि जैसा कि शुरू में बात हुई थी कि इन महिलाओं को हम किसी एक कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। तो जैसे ईरान की जो बाद में आपने कवियत्री बोली, सॉरी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, फर्रुखजाद जी, फर्रुखजाद, अब वो एक खुला एक तरह से बात कर रही हैं रिबेलियन की, समाज के हर जो भी उनपे थोपा जा रहा है। तो आई थिंक एज का भी डिफरेंस होता है। आई थिंक जिस समय मीरा थी, जिस समय हब्बा थी, आज में और उसमें बहुत फर्क है। तो आई थिंक वो भी हमें कंसिडर करना चाहिए कि क्या समय है, किस समय में ये महिलाएं बोल रही हैं। और ये भी हमने सुना है, पढ़ा भी है कि जिसको हम भगवान का प्रेम कह रहे हैं, वो कई जगह पर उनके बिलवेड का एक्चुअल फिजिकल बिलवेड का प्रेम है, जिसको वो नहीं कह पा रही हैं, और इसलिए वो उसे भगवान का प्रेम कह रही हैं। ये भी काफी स्टोरीज में क्लियर होता है। तो जिसको हम भक्ति भगवान की कह रहे हैं, वो एक्चुअली उनका जो रियल लवर है इन दिस वर्ल्ड, उसकी वो बात कर रही है, पर वो कह नहीं पा रही। जी, ये कुछ अर्ज करूं इस बारे में? जी प्लीज, जरूर। बारे में जगमोहन सिंह जी ने भी कहा था, तो ये सूफीज्म में टर्म इस्तेमाल होती है, इश्क मजाजी और इश्क हकीकी। तो इश्क मजाजी जो है मेटाफोरिकल लव,
और इश्क़ हकीकी द रियल लव, रियल विद द कैपिटल आर। तो कहा यह जाता है कि मजाजी इज़ अ ब्रिज टू हकीकी। तो जैसे आपने कहा कि कोई महिला अपने प्रेमी से उसको प्रेम है, वो कि वो उसका फिजिकल लव है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स आपकी इंटेंशन क्या है। तो आप वो फिजिकल लव के थ्रू आप रियल लव तक जा सकते हैं। जैसे कृष्ण का लव है, राधा कृष्ण का और गोपियों का, तो उसको भी अगर आप उससे रिलेट जितनी भी पेंटिंग्स हैं और जो लिखा गया है और जो तांत्रिक ट्रेडिशन है, इन चीज़ों में तो आपको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है कि वेयर डज फिजिकल एंड एंड वेयर डज स्पिरिचुअल बिगिन। तो ये जो है ऐसा विषय है कि दोनों इसमें चीज़ें शामिल हैं। और इसको एक और टर्म है, पर्शियन से आई है, उसको कहते हैं शाहिद परस्ती। तो शाहिद परस्ती के कई माने हैं। लिटरली शाहिद कैन बी, लिटरली इट मीन्स वन हु ऑब्जर्व्स, लेकिन शाहिद का मतलब जो है लवर और बिलवर्ड दोनों के मानों में भी इस्तेमाल होता है। तो होमोसेक्सुअल पोइट्री के लिए भी शाहिद परस्त इस्तेमाल होता है और हेटेरोसेक्सुअल पोइट्री के लिए भी। तो शाहिद परस्ती भी आप इंसानी माशूक में उसमें जो है, आप जैसे हीर है, तो हीर के अंदर रांझा को पहले तो ह्यूमन लव नज़र आया और उसके बाद उसने ट्रांसेंड किया ह्यूमन लव से डिवाइन लव की तरफ। तो वारिस शाह की जो हीर है उसमें ये चीज़ बहुत खुल के सामने आती है कि हाउ द ह्यूमन एस्पेक्ट ट्रांसेंड्स द ट्रांसेंड्स टू गोस टू द डिवाइन लव। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। जी, बहुत बहुत सुंदर आपने इसको एक्सप्लेन किया। यहाँ पर एक प्रश्न है कि रेबल विमेन जो हैं वो सूफी भक्ति फिलॉसफी को फॉलो करती थी, पर उनको कब्र पे विजिट नहीं करने दिया जाता है। इसमें सरदार जगमोहन सिंह जी ने एक्सप्लेन किया कि ये बाद में आया है। जैसे जैसे आई थिंक क्योंकि उन महिलाओं के होने से भी समाज में उन लोगों को खतरा था जो कि अपनी स्वामित्व बनाए रखना चाहते थे। तो उस वजह से हो सकता है कि ये हुआ हो। पर अगर इसमें आप दोनों में से कोई कुछ बात और कहना चाहे तो जरूर कहें। हाँ, तो मैं ये अर्ज कर दूं, जैसा कि आमतौर पे आप इंडिया में देखें जी, और मैं समझ रहा हूँ बांग्लादेश में भी, कि वहाँ पे दरगाहों पे जाने में कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि मैंने जैसे कहा कि मर्दों से ज़्यादा औरतें जाती हैं। हो सकता है पाकिस्तान में जो है कुछ ऐसे इनसे और तालिबान खासतौर से का जो वो है उनकी एट्रॉसिटीज़, तो वो हो सकता है उन्होंने इन चीज़ों के अगेंस्ट या तो अटैक्स किए हों या उस डर से शायद मैं जाने से डरती और बात। अच्छा। और वैसे जैसे पाकिस्तान में मैंने देखा है लोगों को कि कई ऐसी श्राइन्स हैं जहाँ पे महिलाएं इवन प्रीच भी करती हैं। सिर्फ मतलब कि वो सिर्फ वो विजिट नहीं करने जाती हैं, वहाँ पे एक तरह से वो गुरु भी हैं। बल्कि सूफी ऑर्डर्स कई हैं, सूफी ऑर्डर्स जिनमें महिलाएं हेड करती हैं आज की डेट में भी। तो इससे ही हम दूसरे क्वेश्चन यहाँ पे है कि why we don't find women bhakti and Sufi saints giving leadership to the movement like the male bhakti and Sufi saints? Are there any exceptions? I think शुभ्रा जी हैं, जैसा कि मैंने कहा अभी पाकिस्तान में at least one example I have where there is a woman head of a Sufi order. बट साथ में आई थिंक ये भी समझना जरूरी है कि जैसी हमारी सोसाइटी है उसमें जाहिर तौर पर महिलाएं उस नंबर्स में नहीं होंगी लीडरशिप सिचुएशन में जितने के पुरुष होंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी ही डोमिनेटेड बाय मेल है। बट मुझे लगता है कि सिखिज्म इसमें थोड़ा सा हमसे आगे रहा है बाकी दुनिया से। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जगमोहन सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? मैं समझता हूँ कि जैसे उसमें भी फेजेस हैं, जैसे आपने कहा कि जैसे फिर फ्यूडल टेंडेंसीज
और ब्राह्मणिकल कल्चर आ जाता है तो वोमेन्स एक्सक्लूड होनी शुरू हो जाती हैं। अदरवाइज जैसे उसी में हमारे सिखिज्म में कास्टिज्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर कास्ट बन गई, फिर हम मजहबी सिख कहने लग गए, फिर लोग अपने अपने गुरुद्वारे बनाने लग गए। तो ये जो है कि मूल जो है वो बिगड़ता है। तो इसलिए मतलब इतना, लेकिन ये है कि हमारे तो देखिए पंजाब के कल्चर में और खास तौर पे सिख कल्चर में हमारे बड़े भाई और बहन का नाम एक होता है। दिस इज द इक्वालिटी कि अगर मेरे बड़े भाई का नाम जोगिंदर है तो मेरी बड़ी बहन का जो उससे छोटी है उसका नाम भी जोगिंदर है। दैट मीन्स द जेंडर इक्वालिटी इज मेंटेन। तो वो ट्रेडिशंस हैं, इसीलिए प्रोग्रेसिव ट्रेडिशंस भी हैं और भी प्रोग्रेसिव से उन्होंने बहुत ऐड किया। जब पंजाब कॉलोनी नहीं था तो डिफरेंट एटीट्यूड थे, थोड़ा फ्यूडल थी, लेकिन जैसे ही वो आए तो उस वक्त फिर उन्होंने फ्यूडलिज्म को ज्यादा बढ़ावा दिया, फिर एंटी वुमेन पूरा रोल प्ले किया। सिंह सभा को बेसिकली मतलब कि गुरु मतलब वो सभी, इवन गुरु गोबिंद सिंह वाज अब्डिकेटेड कि जी उनकी जो राइटिंग है वो नहीं पढ़नी, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप है, वो मैन मेकिंग है। तो हमें तो श्रद्धा वाले लोग चाहिए, मतलब जो व्यक्ति चैलेंज करने वाला नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको उस संदर्भ में हम समझे तो मतलब इंटरेस्टिंग होगा। मैंने अभी एक और जस्ट ऐड कर दूं कि एक दक्खन से लुत्फुनसिया मल है पोएट, तो वो भी डिवोटी है और उसका एक शेर मैं सुना के कि तू इश्क हकीकी से मदहोश है, शराबे मोहब्बत से बेहोश है, अता वो क्या मरफत का कलाम, अतुल्ला सच मेरे मुर्शिद का नाम। तो मतलब ये वो भी एक बड़ी पोएट है, लेकिन वो नहीं जानी जाती, लेकिन उसका पूरा कलाम जो है वो म्यूजियम में पड़ा हुआ है, उसके हाथ का लिखा हुआ। तो वी हैव टू डिस्कवर, मतलब जो हमारी पुरानी पॉजिटिव ट्रेडिशंस हैं आज के युग में उनको दोबारा लाना। और इसलिए मैं समझता हूँ कि पीस विजिल की ये बहुत अच्छी एफर्ट है और सिद्दीकी साहब ने हमें बहुत बड़ा कैनवस दिया है कि मतलब महिलाओं को हम आगे इसी तरह आएंगे अगर हम समझेंगे तो। धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू जगमोहन सिंह जी। मैं जी मैं बिल्कुल जी बिल्कुल, प्लीज आप अर्ज कर दूं। जी। हाँ, तो अमेरिका की बात करता हूँ तो अमेरिका में सूफीज्म, बहुत से सूफी ऑर्डर्स हैं और छोटे छोटे सूफी कम्युनिटीज हैं, और ये यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जो पहाड़ी इलाके हैं, जैसे पेंसिल्वेनिया में जो पहाड़ी इलाके हैं, वर्जीनिया है और मैरीलैंड है, तो वहाँ पे जो सूफी ऑर्डर्स हैं उनमें कई सूफी ऑर्डर्स की जो हेड हैं वो महिलाएं हैं। पेंसिल्वेनिया में एक फार्म ऑफ पीस है, उसकी हेड जो है महिला है, और एक न्यूयॉर्क में एक ऑर्डर है जिसकी जो वो है हेड पीर जिसकी, वो भी लेडी है, शेखा फरीहा। तो ये अमेरिकन कॉन्वर्ट है, और इस तरह की एक जूइश कॉन्वर्ट है। मैंने वो फार्म ऑफ पीस का जिक्र किया, ये मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया के बॉर्डर पे इस तरह की कई ग्रुप्स हैं जिनमें महिलाएं जो हैं वो लीड कर रही हैं ग्रुप्स को। जी बिल्कुल, और आई एम रियली सॉरी बट हमें रैप करना होगा क्योंकि समय हमारा एक लिमिटेड है। मैं कुछ चीजें कहकर इसको समाप्त करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये कि आप सबने समय निकाला, मौजम साहब ने खास तौर से, और जगमोहन सिंह जी ने, और हमारे सब पार्टिसिपेंट्स ने इस एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को डिस्कस करने के लिए मैं सबसे पहले तो सबकी आभारी हूँ कि सबने इतना समय निकाला। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि हम ये करीबन 1.25 घंटे का हमारे पास टाइम होता है, क्योंकि बाकी हम आधा पौना घंटा सवालों के लिए रखते हैं, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हर चीज कवर करें। हमारा इंटेंशन हमारी ये होती है इसमें कि हम आपको एक फ्लेवर, एक ग्लिम्प्स दे सकें किसी सब्जेक्ट का, ताकि आप जाएं और जाकर उस पर और पढ़ाई करें और हम भी और पढ़ाई करें, तो हमें भी सीखने का मौका मिलता है और आपको भी।
तीसरी बात यह है कि जो ये बागी औरतों की हमने बात करी है, इसका हम डायरेक्ट रिलेशन दिखाना चाहते हैं लोगों को, सोसाइटी के लिए, कि ये बागी औरतें जो सूफी और भक्ति ट्रेडिशंस में आती हैं, ये सिर्फ कोई धार्मिक या जिसको कहते हैं कि स्पिरिचुअल पाथ की बात नहीं कर रही हैं। ये एक सोसाइटी में जो हम पर चीजें थोपी जाती हैं, गलत जो अन्याय होता है, उसके खिलाफ बात कर रही हैं। उनका एक पर्टिकुलर उनका एरिया है जिसके विद इन वो काम करती हैं, जैसे कि शैविज्म हो गया या वैष्णविज्म हो गया या अल्लाह का नाम हो गया। बट आइडिया वही है। आइडिया ये है कि जो मुझ पर थोपा जा रहा है, अगर वो गलत है तो मैं उसके खिलाफ बोल रही हूँ। और इनके केस में ये पोएट्री के थ्रू बोली है, पर हिस्ट्री में दुनिया में महिलाएं और तरीके का आर्ट उन्होंने किया है। कई महिलाओं ने जो है हथियार भी उठाए हैं अपने को डिफेंड करने के लिए या अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के लिए, और वो सब भी तरह तरह के रेबल्स हैं पूरी दुनिया में, हर जगह। तो अंत में मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर आपको इस वेबिनार से सीखने का मौका मिला तो प्लीज और भी वीडियोस हमारे जाकर देखें। और हमारे 1200 से ऊपर लोग हैं जो रेगुलरली हमारे वीडियोस देखते हैं। अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहें तो बहुत आसान है, यूट्यूब पर जाकर पीस विजिल, ये आप देख रहे होंगे यहाँ ऊपर हमारा लोगो बना हुआ है, पीस नीड्स ऑल ऑफ अस, आंख बनी हुई है। तो पीस विजिल का जो लोगो है उसको आप देखें यूट्यूब पर, और वहां जाकर आप हमें सब्सक्राइब करें प्लीज। बहुत हम आपके जो है थैंकफुल रहेंगे कि आपने हमें सब्सक्राइब किया। उससे आपको भी आसानी रहेगी क्योंकि आप आगे आने वाले वीडियो देख सकेंगे। और फेसबुक पर आप चाहें तो हमारे लिए रिव्यू छोड़ें कि आपने क्या सीखा, ये वेबिनार से कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। और आप फेसबुक पे हमें रिव्यू देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही आप हमें ईमेल भेज सकते हैं अगर और कोई प्रश्न हो या कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो आप चाहें कि हम उस पर वेबिनार करें। तो अंत में मौजम साहब, मैं आपको फिर से शुक्रिया करती हूँ। जगमोहन सिंह जी, आपको शुक्रिया करती हूँ। और यही हमारी कोशिश रहेगी कि हम आगे भी ऐसे कार्यक्रम लाते रहें जिससे सब मिलकर शांति स्थापित कर सकें दुनिया में जो इतनी वायलेंस, बिगेट्री, प्रेजुडिस है, उससे फाइट कर सकें एक सशक्त रूप में, एक मजबूत रूप में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और सिद्दीकी साहब आपका खास तौर से शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, और बहुत अच्छा रहा, मैंने भी कई चीज़ें सीखी। जी, हम सब ने सीखी। और जगमोहन सिंह जी, मैं आपको भी प्लीज शुक्रिया करना चाहूंगी। और आई डोंट नो इफ ही इज देयर, बट आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हैव अ गुड नाइट और गुड डे वेयरएवर यू आर। आप सबका धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई। अच्छा बोलिए, और सिद्दीकी साहब ने हमें बहुत सिखाया, हमने थोड़ा थोड़ा उसमें और डाला। और मेरा ख्याल यही सर्च फॉर और पास्ट चलती रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ मतलब अभी अननोन है। अगर हम नोन एरिया में लाएंगे तो वो नेचुरली अमन को hunगारा देगा और बराबरता की जो समाज है उसके लिए मददगार होगा। बहुत बहुत बधाई आपको। सारे शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। शुभ्रा जी का, डॉक्टर शुभ्रा जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने हमें नई जानकारी दी। जब आप इस बारे में फिर से पढ़ें या आप इस वेबिनार को फिर से देखें तो एक चीज आपको ग्लेयरिंग एकदम आंखों में दिखेगी, और वो है कश्मीर। कश्मीर में 3 धर्मों का, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म और इस्लाम, तीनों का इन्फ्लुएंस रहा। और उस रीजन से हमने 2 बहुत बड़ी शायराओं की बात करी यहाँ, लल देव और हब्बा खातून। और दोनों की पोइट्री में आप देखेंगे कि वही प्रेम, वही खूबसूरती है जो कि चिनारों की बात कर रही है, जो कि सुंदरता की बात कर रही है, प्रेम की बात कर रही है। और कोई रीजन नहीं है कि कश्मीर हो चाहे दुनिया का कोई और भी हिस्सा हो, उसको धर्म के नाम पर राजनीति उस पर की जाए। ऐसी बिल्कुल ये गलत है। और ये शायराएं ये सिद्ध करती हैं कि प्रेम और भाईचारा ही हमें आगे लेके जा सकता है।
शुक्रिया।